हाय गाइस, मैं हूँ संजय और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मेरा टॉपिक होगा कैसे हम इलेक्ट्रिकल जो लाइटिंग का जो फिक्चर्स है उसका क्वांटिटी कैसे निकालेंगे रेविट में। तो मेरे पास जो रेविट वाला जो है बहुत सारा वर्जन अवेलेबल है। तो मैं 2019 जो वर्जन है इसको मैं खोल लेता हूँ। जो बहुत लोग क्या करते हैं मिस्टेकनली जो है जैसे मान लो आप मैकेनिकल का फाइल खोल के उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का मॉडल कर देते हैं, और कोई स्ट्रक्चर के फाइल के अंदर इलेक्ट्रिकल मॉडल कर देते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिकल का मॉडल कर लेते हैं। तो वो बहुत ही गलत है। हमें इलेक्ट्रिकल का टेम्पलेट यूज करके उसके अंदर मॉडल करना चाहिए, सॉफ्टवेयरिंग करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जैसे मान लो आप मैकेनिकल का जो टेम्पलेट है वो असाइन करके कोई प्रोजेक्ट का फाइल खोल लिया है और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का मॉडल करना शुरू कर दिया, उसके उस टाइम में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। अभी मान लो मेरे पास मैं चाहता हूँ न्यू प्रोजेक्ट खोलना है, और यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल टेम्पलेट है उसमें से मैं मैकेनिकल टेम्पलेट वाला क्लिक करके देन प्रोजेक्ट देन ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इस केस में क्या हम क्या कर रहे हैं, जो मैकेनिकल का जो टेम्पलेट है असाइन करके एक नया प्रोजेक्ट का फाइल खोल लिया है। और ये आप देख सकते हैं जो मैकेनिकल टेम्पलेट वाला जो है जो जैसे मान लो फ्लोर प्लान मैकेनिकल है, सब कुछ मैकेनिकल जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे बना हुआ है। जैसे मान लो कि इसमें डाक्ट बनाओ, पाइप बनाओ, जो भी बनाओ वो उसका जो फिटिंग वगैरह जो भी कलर वगैरह सब कुछ ऑलरेडी पहले से सेटिंग किया हुआ है। और उसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मॉडल करना शुरू कर दो। अभी इस केस में मान लो मैकेनिकल के फाइल के अंदर मैं इलेक्ट्रिकल का अगर कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ, जैसे केबल ट्रे हो, ट्रंकिंग हो, कुछ भी, तो उस केस में क्या होगा मैं पहले बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पहले डाक्ट बनाता हूँ, डी करता हूँ। डी शॉर्टकट इसका है, डी डाक्ट। यहाँ पे देखो मैं टर्निंग कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे फिटिंग अवेलेबल है, सब कुछ मतलब बना हुआ है। आप कुछ भी करो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसीलिए वो आपने आप सेटिंग कर लिया है मैकेनिकल टेम्पलेट के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे मान लो केबल ट्रे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट हमने ले लिया तो उसका प्रॉब्लम देखते क्या होता है। अब मैं सिस्टम में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हमारा कौन सा है, आपको चाहिए केबल ट्रे, तो यहाँ पे केबल ट्रे है। यहाँ पे केबल ट्रे लेता हूँ पहले, और यहाँ से मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। और यहाँ से देखो यहाँ पे कुछ भी लेगा भी नहीं है, ठीक है। अब तो केबल ट्रे दिख नहीं रहा है, इसको मैं अगर दिखाना चाहता हूँ तो भी दबाना होगा आपको केबल ट्रे, इसको ओके कर लेते हैं। अब केबल ट्रे दिख तो गया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ड्रॉ केबल ट्रे करना है तो वो भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो फिटिंग है यहाँ पे लोड नहीं है, और उसको जो सिस्टम वगैरह जो है ना वो यहाँ पे कुछ हमने ऐड नहीं किया, तो इसीलिए वो नहीं होगा। सारे अगर बनाना है तो आपको यहाँ पे मैनुअली जो फिटिंग का जो सेटिंग है, केबल ट्रे का सेटिंग है, सिस्टम वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन वो तो आपको टाइम कंज्यूमेबल है, आपको मैनुअली करना पड़ेगा, तो हम क्यों करेंगे। और एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जो केबल ट्रे है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बस डिफ़ॉल्ट वाला ही अवेलेबल है। यहाँ पे आप दूसरा चाहोगे, जैसे मान लो कि लैडर वगैरह का, लैडर केबल ट्रे होता है, बहुत टाइप का है, तो वो यहाँ पे वो कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला जो है वही यहाँ पे देखेगा। अगर आपको वो वाला चाहिए तो वो आपको इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट असाइन करके वही फाइल आपको खोलना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड जो केबल ट्रे का जो जितना सारा सिस्टम अवेलेबल होता है वो वहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैंने अभी बताया एक दो है, और भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वगैरह ऑलरेडी जो सीलिंग वगैरह, फ्लोर वगैरह वो कुछ भी नहीं बना हुआ मैकेनिकल के हिसाब से, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमें अभी पता चल गया जो मैकेनिकल के फाइल के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल का मॉडल करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैकेनिकल का जो मॉडल है इसको मैं बंद कर देता हूँ, नो करता हूँ, क्योंकि हमें कुछ भी इसका काम नहीं है, तो नो करके बंद कर दिया है। अभी हमारे पास जो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट फैमिली हमें प्रोजेक्ट खोलना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, न्यू करता हूँ फिर दोबारा। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है टेम्पलेट मैकेनिकल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, लेकिन इलेक्ट्रिकल दिख नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रिकल मुझे चाहिए होगा तो वो कहाँ से मिलेगा। तो मैं जाता हूँ फिर मैं ब्राउज़ में जाता हूँ। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, देन ओपन करता हूँ। और तो इलेक्ट्रिकल नहीं है, नहीं बाकी ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल को लेके मैं ओपन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट असाइन करके मेरे प्रोजेक्ट में दो खोल सकता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट टेम्पलेट है, प्रोजेक्ट ये दोनों है, कोई भी बना सकता हूँ। लेकिन मुझे डायरेक्ट प्रोजेक्ट में काम करना अच्छा लगता है, तो मैं प्रोजेक्ट को क्लिक करके देन ओके करता हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रिकल का जो फाइल है बस प्रोजेक्ट रिलेटेड वो खोल गया। तो इस केस में क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिकल का जो टेम्पलेट असाइन करके मैंने इलेक्ट्रिकल का नया प्रोजेक्ट फाइल खोल लिया। अभी देखता हूँ जो डार्क वाला फाइल में इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे होता है कि नहीं, ठीक है। अब मैं चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करना है, हमें सिस्टम में जाके केबल ड्रॉ करना है दोबारा, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले दिखा आता हूँ। जैसे यहाँ पे लाइटिंग है, लाइटिंग का जो फ्लोर प्लान यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे सीलिंग का फ्लोर प्लान अलग से है, और यहाँ पे फ्लोर प्लान पावर का अलग से बना हुआ है। अभी अगर मान लो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के फाइल में सॉफ्टवेयर जो बनाता है उसको पता ही होगा लाइटिंग के ड्राइंग में केबिलिटी का क्या काम है। तो इसीलिए जो ऑटोडेस्क वाला जो टेम्पलेट बनाया है उसी ने केबिलिटी को बंद करके रखा हुआ है विजिबिलिटी सेटिंग के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा वी दबाऊँगा। वी मीन्स विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओके है। यहाँ पे क्या करना है, हमें केबिलिटी को, फिटिंग को और केबिलिटी को दोनों को ऑन रख के ओके कर देना है, तो आपका केबिलिटी आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, लाइटिंग की फाइल के अंदर केबिलिटी हमने जोर ज़बरदस्ती इसको शो किया है, ये करना नहीं चाहिए था। अगर मान लो आपको ये केबिलिटी देखना था, मैं इसको Ctrl Z करता हूँ एक बार। आपका जो सेटिंग मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया। अभी मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे जो पावर का है, पावर में तो देखता ही है केबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पावर आउटलेट होता है, पैनल में कनेक्शन होता है, सब कुछ दिखता है। तो यहाँ पे केबिलिटी शो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन लोगों ने होता है किया ही होगा। तो यहाँ पावर में अंदर केबिलिटी शो किया होगा, मैं देखता हूँ क्लिक करके। अब देखो यहाँ पे केबिलिटी शो कर रहा है, मीन्स जो पावर के अंदर केबिलिटी शो किया है, और जो लाइटिंग के अंदर केबिलिटी ज़रूरत नहीं है बोल के बंद करके रखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ दोबारा पावर में, क्योंकि मुझे पावर में ही काम करना है, केबिलिटी का मॉडल ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ केबिलिटी करता हूँ। देन यहाँ पे इधर उधर मोड़ लेता हूँ समझने के लिए, बस ऐसे ही, बस दिखाने के लिए। अभी जो केबिलिटी बन गया ना, ये देखो यहाँ पे फिटिंग का कोई मुझे सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोडेड है, और यहाँ पे काफ़ी जो सेटिंग है यहाँ पे उसके हिसाब से बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो केबिलिटी है इसको मैं पकड़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे लेडर केबिलिटी है, सॉलिड बॉटम केबिलिटी है, थ्रो केबिलिटी है, ओवर में जो भी है, यहाँ पे बहुत सारा का जो केबिलिटी है यहाँ पे अवेलेबल है। उसको आप कोई भी अगर ज़रूरत होगा तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है लेडर वाला जो केबिलिटी है, जो नॉर्मली जनरेटर रूम में यूज होता है, और जो बहुत हैवी पावर वाला चीज़ है वहाँ पे वो लेडर केबिलिटी यूज होता है। और जो बाकी जो चीज़ है, जो इलेक्ट्रिकल स्पेशलिस्ट है उसको पता होगा। और हालांकि जो मेरा एक्सपीरियंस है इस हिसाब से मैं आपको बता दिया, बस इन्फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे क्या है ना, आपको दिखा दिया जो जितना सारा टाइप अवेलेबल है केबिलिटी जो टेम्पलेट वाला जो फाइल है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे आपको तो जो डाउट है वो मिट गया है। अगर मान लो यहाँ पे आपको डक्ट ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट के अंदर, वो तो निजी नहीं होगा ना। जैसे मान लो आप गलती से DT कर दिया, यहाँ पे डक्ट बना दो, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो सेटिंग है वो यहाँ पे फिर, क्योंकि डक्ट वाला फाइल में इलेक्ट्रिकल नहीं खोल रहा था, क्योंकि उसका सेटिंग अलग है। और इलेक्ट्रिकल फाइल के अंदर डक्ट ड्रॉ करेंगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि डक्ट का सेटिंग यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको डक्ट जो से दिखाना है तो यहाँ पे VV दबा के, और यहाँ पे जो डक्ट है वो D दबाओ। यहाँ पे देखो सारे बंद है, इसको पकड़ के ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डक्ट दिख गया है। नॉर्मली क्या करता है लोग इलेक्ट्रिकल का जो मॉडल के टाइम जो ट्रंकिंग होता है, क्योंकि ट्रंकिंग लगभग देखने में डक्ट की तरह ही होता है, ठीक है। तो वो उस केस में क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं ना, डक्ट को बना के ट्रंकिंग का जो मॉडल है वो करता है। तो उस केस में अगर जो है ना डक्ट को शो करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका जो फिटिंग वगैरह सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो डक्ट है ना इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ डक्ट करना चाहता हूँ, तो वो नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो बेंडिंग है वो यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए क्या करता है, ट्रंकिंग वाला जो एल्बो होता है वो स्क्वायर होता है मीटर टाइप का, तो इसीलिए वहाँ पे जो फिटिंग है वो लोड करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, DF डक्ट फिटिंग, यहाँ पे लोड नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए बोला लोड करो पहले, येस और नो। मैं चाहता हूँ येस करता हूँ, येस करने से भी एक ब्राउज खुल जाएगा, यहाँ पे वो आ गया। अगर चाहते DF नहीं करके यहाँ से भी कर सकते, जैसे मान लो यहाँ पर डक्ट है और ये डक्ट है, यहाँ पे डक्ट फिटिंग है, यहाँ से भी करोगे तो वही सेम आएगा, जैसे यहाँ पे क्लिक हो तो वही आएगा, येस और नो। मैं चाहता हूँ येस, वही सेम फोल्डर खोलेगा। अब मुझे पता ही है 2019 के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर मुझे मिल जाएंगे। तो मैं सीधा जाता हूँ लाइब्रेरी, देन इंडिया, और यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए, आपको डक्ट का चाहिए, डक्ट फिटिंग का चाहिए, और जो ट्रंकिंग में नॉर्मली यूज करता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। और यहाँ पे जो एल्बो चाहिए, एल्बो, और यहाँ पे कौन सा एल्बो चाहिए, मीटर एल्बो, लेकिन कोई वैन वाला नहीं है, क्योंकि वैन तो AR रिलेटेड होता है ना, मुझे सब दिखाने के लिए। एक्चुअली ये डक्ट नहीं होता है, बस डक्ट की तरह देखने में होता है। इसीलिए लोग क्या करता है, ट्रंकिंग के मॉडल के टाइम डक्ट का मॉडल से ही उसको शो करता है, उसका टैगिंग भी वैसे ही करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो मीटर है नॉर्मल वाला वो ले लेता हूँ, देन ओपन करता हूँ, और वो जो फैमिली है यहाँ पे लोड हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फिटिंग है ना इसको डक्ट सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, डक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एडिट टाइम में जाता हूँ, और यहाँ पे जो राउटिंग प्रेफरेंस है ना इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, एल्बो, और यहाँ पे मैं देखूँगा एल्बो के अंदर कहाँ है एल्बो,
और हमने एक ही लिया है मीटर, देन ओके कर दो और देन ओके कर दो। और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ ड्रॉ डक्ट। अब देखो बनेगा 100%। यहाँ पे देखो आपका जो मीटेड वाला जो एल्बो है यहाँ पे शो कर रहा है। भेन तो बिल्कुल नहीं दिखाना है क्योंकि भेन तो डक्ट में होता ही होता है। यहाँ पे भेन दिखा के क्या फ़ायदा, लोग हंसेगा। ठीक है, अब इसको इग्नोर करता हूँ। ये आपका जो ट्रंकिंग का जो राउटिंग है, अब कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, कुछ भी कर दो। अगर मान लो आपको टी चाहिए तो वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो कॉपी कर लेते हैं इसको, पहले कॉपी करके टी, मान लो यहाँ से एक ब्रांच निकालना है तो यहाँ पे टी बनाने के लिए आपको एक डक्ट ऐसे बनाना रखना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर टी के लिए टी फिटिंग भी लेके आना पड़ेगा। वो भी कौन सा होना चाहिए, डक्ट फिटिंग वाला। तो मैं जाता हूँ फिर डी एफ करता हूँ, डी एफ डक्ट फिटिंग। यहाँ पे लोड फैमिली। ठीक है, अब मुझे कौन सा चाहिए, एल्बो तो नहीं चाहिए, रेक्टेंगुलर के अंदर टी चाहिए। ठीक है, कौन सा चाहिए, यहाँ पे टी तो बहुत टाइप का है, बी वेल्ड है, देख सकते हो ऐसे ही, ऐसे नॉर्मल टाइप का फिल्टर है, रेडियस है। लोग यहाँ पे रेडियस कम यूज करते हैं, चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, बी वेल्ड ऐसे कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं पसंद नहीं है रेक्टेंगुलर टी, ये नॉर्मली लोग ऐसे ही जेनेरिक ऐसा है, ऐसे ही लोग यूज़ करते हैं जेनेरिक वाला। मैं ओपन कर लेता हूँ इसको लेके, और ये तो लोड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सिस्टम में इसको ऐड करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना है पहले, देन एडिट टाइप, देन यहाँ पर राउटिंग प्रेफरेंस, देन यहाँ पे जो टी है ना, टी रहेगा जंक्शन में, इसको एडिट करो यहाँ पे टी स्टैंडर्ड वाला, देन ओके करो, देन ओके करो। अब क्या, कुछ भी नहीं करना। अभी जो डक्ट है ना, ये डक्ट है लेकिन ट्रंकिंग के पर्पस यूज हो रहा है, तो इसको पॉइंट को पकड़ना है और उसको यहाँ पे स्ट्रेच करके छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पे जो टी है यहाँ पे लग गया, ये आपका ट्रंकिंग हो गया। लेकिन मेरा जो पर्पस है इलेक्ट्रिकल लाइटिंग का क्वांटिटी निकालने के लिए, वो अभी देखता हूँ। अभी मैं पहले से आपका टेम्पलेट जो सेटिंग है वो कौन सा लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। लाजिम आपको इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट लेना है अगर इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए यूज करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो केबल ट्रे है ना, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी इसका काम नहीं है, मुझे करना पड़ेगा लाइटिंग। ठीक है, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। अभी मैं क्या करूँगा, लाइटिंग करूँगा। अभी जो लाइटिंग क्वांटिटी निकालूंगा ना, उसके लिए मुझे बहुत सारा क्वेश्चन मिला है, उसके हिसाब से मैं 2-4 को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मेरा किसी ने फ्रेंड ने मुझे पूछा है, जो शेयर पैरामीटर को यूज करके हम क्वांटिटी में कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे सीट के अंदर प्रेजेंट करते हैं, वो है जो भी है, और उसको एडिट वगैरह वो कैसे करना होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, लाइट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, लाइट, यहाँ पे लाइट बैठाने के लिए मैं देखता हूँ, पहले इस फ्लोर के अंदर मैं लाइट बैठना चाहता हूँ। जैसे मान लो लाइट फिक्चर्स है, इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी लोडेड है, लेकिन मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे सीलिंग वाला लाइट चाहिए। ये भी कर सकते हैं, जो भी आपको लाइट अवेलेबल है वो कर लो, लेकिन मैं सीलिंग वाला दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो सीलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लोड फैमिली करूँगा क्योंकि मुझे दूसरा लाइट चाहिए। तो यहाँ पे फिर लाइब्रेरी में जाता हूँ, इंडियन वाला, और यहाँ पे जो लाइट्स है ये खोलता हूँ। फिर मुझे आर्किटेक्चर वाला चाहिए, और मुझे बिल्डिंग के बाहर वाला नहीं, इंटरनल वाला चाहिए। और यहाँ पे जितना सारा लाइट है ना, आप किसी को भी उठा लो। ठीक है, मैं चाहता हूँ सबको उठा लेता हूँ। यहाँ से पकड़ के शिफ्ट दबा के आखिर वाला क्लिक करता हूँ तो सारे पकड़ लिया। देन मैं क्या करता हूँ, ओपन। तो यहाँ पे बोल रहे बहुत सारा लोड हो रहा है, तो इसको ओके कर देता हूँ। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका जितना सारा लाइट है ना, यहाँ पे मैंने लोड कर लिया है जितना मेरे पास अवेलेबल था। अब उसको कस्टम भी कर सकते हो, कुछ भी आपका कैटलॉग के हिसाब से, लेकिन मैं बेसिक बनाने के लिए, मतलब आपको बेसिक आइडिया हो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास ऑटोडेस्क के अंदर अवेलेबल है वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर लाइट फिक्चर क्लिक करता हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल होगा। यहाँ पे देख लेता हूँ, ऊपर से ये वाला लाइट है, 2 भी है, मैं पहले वाला को क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे देखो बैठाने जा रहा हूँ तो यहाँ पे वो बोल रहा है नहीं होगा क्योंकि ये सीलिंग बेस लाइट है, तो मुझे यहाँ पे सीलिंग पहले ड्रॉ करना पड़ेगा मैनुअली। अदरवाइज को अगर आपको मान लो कोई इसके अंदर सीलिंग जो आर्किटेक्चर फाइल लोड है और उसमें सीलिंग है तो उसको बेस करके ये बैठ जाएगा, तो मुझे सीलिंग यहाँ पे बनाना पड़ेगा मैनुअली। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, और नहीं तो कोई ऑप्शन भी नहीं है इसको बैठाने के लिए क्योंकि बेस फैमिली है सीलिंग। अगर चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ बैठाने के बाद जो फैमिली बाकी सीलिंग बेस है, वो तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैं समझ लो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सीलिंग बेस लाइट है, इसको मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ और मैं चाहता हूँ आर्किटेक्चर में जाने के बाद इसको एक नया सीलिंग बनाता हूँ। और मैं स्केच करना चाहता हूँ सीलिंग, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं एक सीलिंग बना दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ और ये सीलिंग जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि सीलिंग प्लान में दिखेगा और ये तो मेरा फ्लोर प्लान है। मैं सीलिंग देखने के लिए कहाँ पे जाऊँगा, ये जो सीलिंग वाला जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है ना, ये मैं जाऊँगा। यहाँ पे देखो सीलिंग दिख रहा है, लेकिन उसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि देखो स्नैप में नहीं आ रहा, स्नैप में नहीं आ रहा है। अगर उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं एडिट के पर्पस, तो उसके लिए आपको यहाँ पे करोगे, ये जो डिसिप्लिन है इसको इलेक्ट्रिकल को चेंज करके कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जैसे कोऑर्डिनेशन करोगे ना, तो ये वाला जो उठ के ना कुछ अलग डिवाइस बन जाएगा डिवीजन में, तो वो चला जाएगा। मैं देखता हूँ करके, ठीक है। तो मैं कोऑर्डिनेशन में क्लिक करता हूँ, ये देखो आपने अभी यहाँ पे अलग से सेगमेंट बन गया, अलग से वो चला गया घर में। तो ऐसे प्रॉब्लम होता है, लेकिन बस इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेशन का अलग मतलब घर बना लिया, ठीक है। तो मैं कोऑर्डिनेशन रखता हूँ क्योंकि मुझे ईजी होगा इसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये सीलिंग जो है सिलेक्ट हो रहा है, मेरे जो सिलेक्शन के अंदर आ रहा है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी जो मेरा जो सीलिंग है वो बन गया है। अब इसके अंदर मैं लाइट बनाऊंगा, क्योंकि लाइट मेरा जो है सीलिंग बेस है, तो ये आसानी से पकड़ लेगा। अब मैं जाता हूँ दोबारा कहाँ पे, सिस्टम, देन यहाँ पे लाइट फिक्चर्स, देन यहाँ पे जो मेरा जो ऑलरेडी पहले सिलेक्शन वाला है वो यहाँ पे आ गया है। चाहे तो दूसरा ही बना दो, लेकिन मैं पहले इसको ही बनाता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह मैं बैठा देता हूँ, ओ दो ओ हो यहाँ पे कहीं पे बैठा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तो भाई बैठा दिया है, इसको देखता हूँ 3D में कैसे है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो लाइट फिक्चर्स है इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करके BX दबाओ, BX मीन्स सेक्शन बॉक्स। इतना पोर्शन तक ये दिखाया लाइट कहाँ से कैसे बैठा हुआ है। इसको फाइन मोड कर लेता हूँ, इसको शेड मोड कर लेता हूँ। और ये जो देखो जो हमारा सीलिंग है थोड़ा हाफ टोन मोड में दिख रहा है, और जो लाइट है डीप मोड में, क्योंकि यहाँ पे जो डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल बना हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेम्पलेट हमने खोला ना, तो इसीलिए सब कुछ इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बना रहेगा। अगर जो भी आप चाहिए, जैसे मान लो मुझे कोऑर्डिनेशन सीलिंग भी बाकी डीप देखना है 3D में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो मैं जैसे किया है ना कोऑर्डिनेशन, तो वो चेंज हो गया अपने आप। और ये टॉप से देख रहा है, अगर बॉटम से देखोगे तो लाइट ऐसे, मतलब सीलिंग के नीचे से कोई देखेगा लाइट को ऐसे देखेगा, सीलिंग के ऊपर से देखेगा तो सीलिंग टाइल नहीं है, नीचे से टाइल दिखता है सीलिंग का। ये टाइल सीलिंग है बोल के टाइल दिख रहा है। लाइट हमेशा सीलिंग के जो टाइल के सेंटर में होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लगा दिया। जैसे कि यहाँ पर मान लो एक एग्जाम्पल के तौर में, मान लो ये जो लाइट है कॉर्नर से एक लग सेटिंग होता है, तो एक कम से कम दूर में रखना होता है। उसका जो सेट उसका कैलकुलेशन हमें नहीं पता है, लेकिन एक एवरेज आइडिया के लिए एक डीएल करता हूँ, इसको बैठाना है अगर सेंटर में, तो यहाँ से एक लाइन बना दो। अदरवाइज इसका जो सेंटर है ना, इसकी नहीं पकड़ेगा। जैसे मान लो इसका सेंटर, और यहाँ पे देखो सेंटर नहीं है, तो इसको लाइन आपको बनाना पड़ेगा। लाइन बना के इसका जो सेंटर टैप दबाओ, बार बार टैप दबाओ, देखो एक बार टैप में ये मिडिल पकड़ लिया, ये लाइन मिडिल में आ गया है। सेम वजह से आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बता के दिखा दिया। और वो जो लाइट कौन सा है यहाँ पे दिखेगा, अगर सिलेक्शन मोड में देखोगे तो ये वाला लाइट है। जैसे मैं फिर दोबारा जाता हूँ सीलिंग में, देखो वही सिलेक्शन में है, ये भी सिलेक्शन में है। तो यही वाला लाइट मैं देख रहा था 3D में, और ये प्लान में भी देख रहा था। ये सीलिंग का बिल्कुल सेंटर में है और होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये बाकी लाइट को ऐसे नहीं चेक कर रहा हूँ, बस ठीक है जो भी है वैसे रहने देते हैं समझाने के लिए। अभी क्या है ना, दादा का क्वेश्चन था, मान लो ये मेरा पूरा मास्टर प्लान है। ये मास्टर प्लान को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और हर पार्ट में कितना लाइट है उसका क्वांटिटी अलग से निकालना है, और उसको कैसे निकालना है। मैं से मान लो एक ए सीट में इतना असाइन है, ए सीट में इतना असाइन है, वो मुझे देखना है, तो उसकी हिसाब से करना होगा। तो ये जो ड्राइंग है आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग को पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैच लाइन। तो वो मैच लाइन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो व्यू है यहीं पे चला जाओ, यहाँ पे देखो एक मैच लाइन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइम रखोगे ना देखने में, ऐसे मैच लाइन ऐसे होता है, ठीक है। तो वो मैं इसको मैच लाइन क्लिक करता हूँ। अब मैं कहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ इस प्लान में, तो मेरे को पता है जो ये जो प्लान है सीलिंग प्लान है लेवल 1 में, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, नेम देता हूँ। अगर पिक करोगे ना, पिक ऐसे यहाँ पे पिक करोगे, दिखाता हूँ मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा ऐसे मान लो एज लेता हूँ, तो सीलिंग का जो है ये फेस पूरा इसके ऊपर जो भी होगा इसके ऊपर मैच लाइन बनाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, लेवल के ऊपर करना चाहता हूँ, तो मैं एस्केप करता हूँ, फिर दोबारा फिर इसको मैच लाइन करता हूँ, फिर नेम से करता हूँ लेवल। यहाँ पे लेवल 1 में मुझे करना है, तो लेवल 1 क्लिक करता हूँ, देन ओके। देन मैं यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन बना दिया है, और एक यहाँ पे लाइन बना दिया। तो 4 पार्ट में फिर इसको क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ। ये जो मैच लाइन मेरा बन गया है, और ये जो मैन बन गया है, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइट है मैं ऐसे एब्रप्टली जहाँ पे जो भी मन चाहे मैं लाइट बढ़ा दूंगा, उसका जो क्वांटिटी मैं निकालूंगा, ठीक है। और कौन सा रूम में बैठा हुआ है, कहाँ पे है, इसका डिस्क्रिप्शन, वो जो भी है इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा सैंपल बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉल बना देता हूँ,
2000 आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से मान लो, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ से भी एक वॉल बना देता हूँ बीच में से, और यहाँ से भी वॉल बना देता हूँ। और मेरा मैच लाइन जो है बहुत ही मतलब ऐसे एब्रप्टली हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ। अगर सेंटर में रखना चाहते हो तो रख दो, लेकिन मैं थोड़ा वॉल से दूर रखता हूँ क्योंकि पता चले वॉल है, क्योंकि मैच लाइन कभी भी सर्विस के ऊपर नहीं आना चाहिए, बस इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है, तो मेरा मैच लाइन यहाँ पे आके मैं इसको फिनिश कर दिया हूँ, और यहाँ पे जो वॉल है इसको मैं ऐसे रख दिया है। ऐसे नहीं मानो जो इसको डोर नहीं है, वॉल नहीं है, बस समझाने के लिए बस एक वॉल बना दिया, जैसे जोन समझे आए, इस जोन में इतना है, इस जोन में इतना है। ठीक है, इसको 3D भी दिखा सकता हूँ, वैसे ये कुछ नहीं है। यहाँ पे वॉल दिखेगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन बॉक्स ऑन है। यहाँ पे बंद करता हूँ तो ये वॉल यहाँ पे दिखेगा। और ये जो लाइट है यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं चाहता हूँ जो लाइट है थोड़ा ऊपर रहे। मैं इसके लिए कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे एलिवेशन में जाऊँगा, और मेरा यहाँ पे जो वॉल है वो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट में है। सब कुछ आपको कोऑर्डिनेशन के हिसाब से करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन में मीन्स जितना सारा सर्विस है ना, जितना सिस्टम का हो, सब कुछ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यह सिलेक्ट हो रहा है ना, अब मैं चाहता हूँ इसका जो वॉल है इतना तो नहीं जाएगा, क्योंकि फ्लोर प्लान भी होना चाहिए जो भी है। अगर आप चाहते हो तो फ्लोर प्लान भी बना देता हूँ, ठीक है, बना देता हूँ। लेकिन कभी ये नहीं समझना जो वॉल बना रहा हूँ यहाँ पे सीलिंग भी बना रहा हूँ इस फाइल के अंदर, ये आपको नहीं करना चाहिए था। फ्लोर प्लान बना लेता हूँ। फ्लोर प्लान कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर बना लेता हूँ कोई भी एग्जांपल के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्लोर प्लान बना दिया है, इसको मैं फिनिश करता हूँ। और मैं नॉर्थ में जाता हूँ, वो साइड में कुछ भी कहीं पे भी जाओ। यहाँ पे भी मैं पहले ईस्ट में गया था, इसीलिए देखो। और एक है दूसरा एलिवेशन यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैं इसको कोऑर्डिनेशन किया था ना, तो इसीलिए अलग से ग्रुप बन गया। यहाँ पे मैं कर रहा था, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा फ्लोर प्लान है। दूसरा फ्लोर प्लान कहाँ पे होगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मान लो यहाँ से पकड़ के यहाँ पे बैठा दिया हूँ टेम्पोररी। और मेरा जो वॉल होगा तो सारे वॉल यहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, स्लैब के नीचे तक। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वॉल जो होगा वो आर्किटेक्चर फाइल में होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दिया है, इसको भी यहाँ पे कर दिया है। मेरा वॉल जो बन गया है। अब 3D देखता हूँ, 3D में ये ऊपर वाला नहीं दिखा क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, अगर चाहे तो इसको आप हाइड भी कर सकते हो। हाइड करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ओवरराइड एलिमेंट ई बाई एलिमेंट। ठीक है, बाई एलिमेंट कर सकते हो, और मेरे पास शॉर्टकट ऑलरेडी बना हुआ है EH बोल के, तो मैं वो कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए जैसे प्रॉपर वैसे बताऊँगा, ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू शॉर्टकट नहीं बताऊँगा ज़्यादा। और यहाँ पे बाई एलिमेंट करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ज़्यादा मतलब दिखे अंदर का चीज़, तो यहाँ पे ऑप्शन भी है। जैसे मान लो सिलेक्ट ऑल इंस्टेंट नहीं करना, ओवरराइड एलिमेंट करना है, बाई एलिमेंट ही क्लिक करना है आपको। मान लो यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी अगर ज़्यादा बड़ा कर देंगे ना, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मैं चाहता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये इतना तक। और ट्रांसपेरेंट बहुत कर दिया तो इस अंदर का जितना सारा चीज़ है ना वो दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ फिर कौन सा था, ये नॉर्थ वाला। ठीक है, नॉर्थ वाला जो एलिवेशन है यहाँ पे दोबारा जाता हूँ। मेरा जो सीलिंग वाला वो दिख नहीं रहा है, मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे वायर फ्रेम कर लेता हूँ, जैसे आर पार जो भी है सब कुछ देखे। ठीक है, और मेरा जो सीलिंग हाइट है अभी देखो कितना हाइट है, 2.00 में। लेकिन मान लो आपका सीलिंग जो है ना 2.7 होना चाहिए, 2700 मिलीमीटर। तो ये देखो लाइट के साथ साथ उठ रहा है, क्योंकि सीलिंग बेस है ना। तो अगर मान लो 3 मीटर करता हूँ तो सीलिंग के ऊपर जगह कम हो जाएगा, लेकिन ये सीलिंग के साथ साथ पूरा ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, अगर मैं 3D में दिखाता हूँ, फिर देखो ये सीलिंग के साथ साथ लाइट भी ऊपर आ गया है। तो मेरा जो लाइट है यहाँ पे आ गया पार्ट 1 का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सीलिंग प्लान में दोबारा जाता हूँ। अभी मेरा जो लाइट है एब्रप्टली सब जगह में बैठना चाहता हूँ। जैसे मान लो कॉपी करता हूँ, कॉपी यहाँ से मैं कहीं पे ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, कॉपी मल्टीपल जाना चाहिए तो सब जगह एक साथ हो जाएगा। और यहाँ से कुछ भी आप अपने हिसाब से कर दो। मैं से यहाँ पे कितना बनाए, 5 बनाए। यहाँ पे जो भी है एब्रप्टली मान लो यहाँ पे 3 बनाता हूँ। ठीक है, पता चले। और मान लो यहाँ पे 1 बताता हूँ आपको आसानी के लिए। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ दूसरा लाइट भी बनाता हूँ। दूसरा लाइट में क्या है, यहाँ पे लाइटिंग फिक्सर में जाता हूँ सिर्फ, यहाँ पे लाइटिंग फिक्सचर्स। देन यहाँ पे क्या करना है, दूसरा लाइट भी है, ये सारे सीलिंग बेस है, देखता हूँ करके। यहाँ पर देखो आ रहा है ना, सीलिंग को जहाँ से मिल गया ना वो अपने आप बैठ रहा है। अब मैं लाइट जो है सीलिंग के बीच में बैठेगा, तो एब्रप्टली मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ। इसको मैं मूव कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी यहाँ पे कॉपी CO करता हूँ, और नहीं तो इसको क्लिक कर लो, और मैं इसको यहाँ से 2-4 जगह में लगा देता हूँ, 1 2 3
कहीं पे बैठ जाओ यार। ठीक है, यहाँ पे 4 लगा दिया। मान लो इस पार्ट में 2 लगा दिया है, इस पार्ट में 1 लगा दिया, इस पार्ट में 4-5 लगाया था। ठीक है, कोई अप्रॉब्ली ऐसा नहीं समझो भाई डिजाइन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अभी ये मेरा जो हर पार्ट में कुछ ना कुछ लगा दिया है, और तीसरा भी लाइट लगाता हूँ। ठीक है, और दूसरा लाइट भी लेता हूँ, और कोई अवेलेबल है मेरे पास, यहाँ पर डाउन है। ठीक है, इसको भी बैठा देता हूँ भाई, कोई भी बैठ जा भाई। 2 यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया, और यहाँ पे 1 लगा दिया। ठीक है, तो इतना सारा लाइट हमने बैठा दिया है। 3 टाइप का लाइट हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने मन चाहे जहाँ पे है वो वहाँ पे बैठा दिया। लेकिन मैं कोई डेकोरेशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बस प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा लाइट जो है मैं यहाँ पे बैठा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइट्स जितना बैठा दिया इसका क्वांटिटी मुझे निकालना होगा। अब मैं एक लाइट को मैं पकड़ता हूँ, सिर्फ मान लो ए वाला लाइट को पकड़ता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एडिट टाइप में, यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट मतलब पैरामीटर्स अवेलेबल है। यहाँ पे जितना सारा पैरामीटर्स है, ये फैमिली पैरामीटर्स है, इसके अंदर टाइप के अंदर देखो लैंप है, ब्लास्ट वोल्ट है, जो भी है, और कौन सा है अपीयरेंस लोड है, ये सारे है। अब दूसरा फैमिली भी देख लेता हूँ, जैसे मान लो ये तो दूसरा टाइप है, यहाँ पे एडिट टाइप करता हूँ, यहाँ पे भी वही सब जो पैरामीटर्स है अवेलेबल है, लेकिन इसका टाइप अलग है। T11 12 है, जो भी है, इसका अपीयरेंस है, ए भी है, अपीयरेंस लोड भी है। अब तीसरा टाइप का जो लाइट है इसका भी देख लेता हूँ, इस सब में एक ही होना चाहिए, नहीं तो उसका जो पैरामीटर्स है अलग अलग निकलेगा। इसमें भी सारे पैरामीटर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो तीनों में कॉमन पैरामीटर आ गया। लेकिन 3 का जो पैरामीटर है टाइप बोल के अंदर है। अगर ये इंस्टेंस पैरामीटर होता तो ये बाहर शो करता इसका जो पैरामीटर्स है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस पैरामीटर नहीं है, तो इसीलिए वो सब कुछ अंदर है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो क्वान्टिटी है वो निकालने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैं उसके लिए कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे व्यू में जाऊँगा। अभी इसको शेड्यूल में जाना पड़ेगा, यहाँ पे शेड्यूल और क्वांटिटी में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, ये हमें लाइटिंग फिक्सर का क्वांटिटी निकालना है, क्योंकि सारे लाइटिंग फिक्सर ही है ना हमने अब तक लगाया। अब मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करने के बाद एल दबाता हूँ, यहाँ पे देखो लाइटिंग फिक्सर्स आ गया। अभी लाइटिंग फिक्सर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, देन मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे जो लाइटिंग फीचर में हमने क्या कर दिया, अपीयरेंस लोड दिखा है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। और कौन सा था, और जो है और लैंप भी चाहिए था, और जो है इसका फैमिली एंड टाइप नेम चाहिए था, और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। लेकिन ये जो पैरामीटर है इस सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए ना किस टाइप का लाइट है। और यहाँ पे कौन सा चाहिए, काउंट भी चाहिए, कितना मतलब है, काउंट ले लिया है। और कहाँ लूँ, और क्या लूँ। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे वोल्टेज है, कोई वोल्टेज देखता हूँ, वोल्टेज लॉस ले लेता हूँ, वाटेज ले लेता हूँ। इतना सारा पैरामीटर हमने ले लिया यहाँ पर, और इसका जो मुझे अभी शॉर्टिंग जो है, ग्रुपिंग और फिल्टर जो भी चाहिए मैं उसको कर सकता हूँ, लेकिन अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी जितना हमने ऐड कर लिया है इसका मैं रख के ओके करता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पे देखो कितना सारा एलिमेंट आ गया है, और इसका जो पैरामीटर्स है यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखो सारे जो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, इसको अगर चाहे तो सेंटर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइन में जाने के बाद सेंटर, और चाहे तो इसका भी जो मिडिल है, ए वाला जो है इसका मिडिल में रखना है तो इसको मिडिल में रख लो, और ये आपका बन गया। ठीक है, अभी इसको चाहे तो स्ट्रेच भी कर लो, और ये देखने में ऐसे होगा। यहाँ पे जितना सारा पैरामीटर्स है वो दिख रहा है, लेकिन ये जो हमने क्वांटिटी निकाला है ये पूरा प्रोजेक्ट का दिख रहा है। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, लेवल 1 का। ठीक है, ये जो लेवल 1 का जितना 4 पार्ट में जितना सारा लाइट हमने लगाया ना उसका दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फाइल है यहाँ पे मैं जो हमने 4 पार्ट है ना, इस पार्ट में अलग, इस पार्ट में कितना है, इस पार्ट में कितना है, इस पार्ट में कितना है, ये मुझे दिखाना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है उसको डिवाइड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो है पार्ट को अलग अलग करके सीट में प्रेजेंट करता हूँ। जैसे मान लो एक पार्ट का होगा, इसका क्वांटिटी भी उसी साथ रहेगा, उसका लेजेंड एप्लीकेशन सब कुछ एक ही सीट में रहेगा, और इस पार्ट का अलग से उसका लेजेंड एप्लीकेशन सब कुछ अलग से होगा। तो ऐसे बनते रहेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो सीलिंग प्लान है ना इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, वो भी कौन सा, डिपेंडेंट वाला। तो मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे मान लो सीलिंग लाइट है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो डुप्लीकेट व्यू करता हूँ और डिपेंडेंट करता हूँ, आपको पता ही है ना डिपेंडेंट मीन्स यहाँ पे अगर ये मास्टर बनेगा, अगर इसको डुप्लीकेट करता हूँ, अभी मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे कौन सा, डिपेंडेंट। जैसे ही कर दिया इसके अंदर वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये मैं पार्ट ए में इसको रखना चाहता हूँ, और इसको छोटा कर दिया है अपने हिसाब से, और इतना तक काफ़ी है। ठीक है, ये पार्ट 1 का हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे पार्ट 1 का हो गया है,
और इस सेम वैसे मैं 4 पार्ट और डिवाइड कर लेता हूँ। इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हो, इसको भी डुप्लीकेट। अगर मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट करूँगा, देखते हैं। अभी मुझे पता है इसको डुप्लीकेट करूँगा मुझे फ़ायदा क्या होगा, ये ऑलरेडी जो हमने इसको स्ट्रेच करके छोटा कर लेना, बस सेम टू सेम बनेगा, उसको बस छोटा करके बस 2-3 क्लिक में बन जाएगा। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये तो मास्टर ही था, इसको डुप्लीकेट करूँगा तो पूरा मास्टर दोबारा बन जाएगा, उसको फिर दोबारा चारों तरफ से स्ट्रेच करता हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यही फ़ायदा, मतलब डिसएडवांटेज एडवांटेज जो भी है। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, एक करके ये बताता हूँ, दूसरा वो भी करके बताता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, डिपेंडेंट करता हूँ, और इसको मैं स्ट्रेच कर दिया यहाँ तक, और इसको यहाँ तक ले लिया है। इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पार्ट 2 का बन गया है। ये तो मेरे पार्ट, इसको कॉपी राइट क्लिक करके डुप्लीकेट किया था। अगर मान लो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, फिर क्या होगा, मास्टर का ये डुप्लीकेट बनेगा, ठीक है, लेकिन उसी के अंदर ही रहेगा क्योंकि डिपेंडेंट है ना। तो डिपेंडेंट करता हूँ, देखो अभी यहाँ पे देखो सब कुछ पूरा ले लिए, फिर यहाँ ले लिया ना, तो इसलिए देखो फिर चारों तरफ से उसको मैं दोबारा करना पड़ रहा है। इसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मास्टर को ना डुप्लीकेट करके पार्ट जो है पार्ट को डुप्लीकेट कर करके जाऊँगा तो जल्दी हो जाएगा। ये मेरा बन गया पार्ट 3 का। अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, तो पार्ट 3 को पार्ट 4 में डुप्लीकेट करता हूँ और इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक मैं इसको ले लेता हूँ, और इसको यहाँ तक ले लिया हूँ, और इसको यहाँ तक लेके फिर इसको पार्ट 4 में बना दिया है। अब मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए पार्ट 4 पार्ट 2 ऐसा लिखना है मुझे, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा है। मान लो टेक्स्ट करना है, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे इसको लिखना है पार्ट 1, ठीक है, इसको पार्ट 1, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट साइज इसको बड़ा देता हूँ, जैसे आपको आसानी से पता चले। इसको मैं 7 में कर देता हूँ, ठीक है, और सेम वैसे यहाँ पर रखता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ, और इसको यहाँ पर रखता हूँ, कहीं पर रख दूँ चलेगा, ठीक है। ये मेरा कौन सा होगा, पार्ट 2 होगा, ठीक है, और ये मेरा जो होगा पार्ट 3 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो होगा ये पार्ट 4 होगा, ठीक है, ये पार्ट 4 हो गया, मेरा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, जो अलग अलग पार्ट बनाया था वो आपने अब जो पार्ट लिखा टेक्स्ट ऐड किया ना, वो अपना यहाँ पे शो होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारा जो पार्ट है ना, सब में एक मैंने टेक्स्ट ऐड किया, जैसे आसानी से पता चले पार्ट 4 में कितना फ्लाइट है, जो भी है। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, मैं मास्टर में चला जाता हूँ सीलिंग वाला। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो लाइट हमने बना दिया, ठीक है, बाकी ठीक है। अभी यहाँ पे हमने पार्ट वाइज में बना दिया। अभी हमें क्या चाहिए, ये जो पार्ट हमने बना दिया, ये जो लाइट है, ये लाइट कैसे पता करेगा कौन सा पार्ट में जो मेरा ये लाइट बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट को हमने पार्ट 2 का शीट में दिखाना है, ये पार्ट को हमने पार्ट 1 का शीट में दिखाना है, ये पार्ट 3 का शीट में दिखाना है, तो अलग अलग दिखाना है। तो ये अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग फिल्टर भी होना चाहिए, जैसे पता चले ये लाइट को जल्दी से पकड़ना। तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए, और वो हमने बनाना है सीट असाइन नाम के हिसाब से। मान लो इस सीट का नाम होगा एक पार्ट 1 बोल के, तो इस सीट में कितना है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा आसानी से। तो मैं इसीलिए क्या करूँगा, एक बहुत तरह का पैरामीटर होता है, एक है फैमिली पैरामीटर जो फैमिली के अंदर होता है, एक है प्रोजेक्ट पैरामीटर इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा, और एक है जो शेयर पैरामीटर जो हमने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर वो बनते रहेगा, और वो हमें किसी दूसरे फाइल के साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी पैरामीटर अगर दूसरे किसी फोल्डर फाइल के साथ उसको शेयर करना है, तो आपको वो पैरामीटर लाजिमी शेयर पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको शेयर पैरामीटर बनाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरा फाइल में, जैसे मान लो लेवल 1 का फाइल अगर बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत लोग क्या करता है ना, इस लेवल को अलग ही फाइल बना दो, लेवल 2 का अलग से फाइल बना दो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। अगर एक फाइल के अंदर बहुत सारा मॉडल हो जाएगा ना, फाइल हैवी हो जाता है। तो उस केस में क्या करता है ना, लोग अलग अलग लेवल का अलग अलग फेवरेट फाइल बनाता है, फिर क्या करता है सारे फाइल को एक फाइल के मार्च कर देता है, फिर उसका प्रेजेंटेशन सॉफ्ट ड्राइंग जो भी करना है करता है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो 3 लाइट है, 3 लाइट के अंदर मुझे वो पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट फैमिली, देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फैमिली टाइप है इसके अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक शेयर पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा न्यू करके। और यहाँ पे देखो, और मैं उससे पहले बता दूँ, ये जो फैमिली ऑलरेडी पैरामीटर बना हुआ है ना, ये सारे जो है इसको एडिट करके देख लो, ये सारे जो है दिख क्यों नहीं रहा है, कुछ एरर है, लैम्प
हाँ हवा है, ठीक है, वो थोड़ा ग्राफिकली रूल था। अभी कोई भी पैरामीटर्स को क्लिक करोगे ना, वो देखेगा फैमिली पैरामीटर्स के अंदर। लेकिन मुझे जितना सारे पैरामीटर चाहिए ना, सारे शेयर पैरामीटर में चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरा प्रोजेक्ट का जो फैमिली है उसके साथ शेयर करना है क्वांटिटी का टाइम। ठीक है, इसको क्रॉस करता हूँ। मुझे अभी चाहिए सीट असाइन बोल के, अभी उसको कहाँ पे करना है, शेयर पैरामीटर। अब मैं इसको फैमिली पैरामीटर नहीं चाहिए तो शेयर पैरामीटर करता हूँ, देन सिलेक्ट। यहाँ पे देखो कोई भी शेयर पैरामीटर का जो होता है ना टेक्स्ट फाइल यहाँ पे नहीं बना है। अब मैं क्या करता हूँ, नया से बनाना पड़ेगा मुझे, फिर यस करता हूँ। अभी यहाँ पे ब्राउज भी करना पड़ेगा, ब्राउज करता हूँ। अब मुझे डेस्कटॉप में दिखाना पड़ेगा कहाँ पे वो टेक्स्ट फाइल है शेयर पैरामीटर का, जहाँ से मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। अब मैं जो यहाँ पे शेयर पैरामीटर ऑलरेडी बना हुआ है, वो दूसरा मतलब प्रोजेक्ट के पर्पस में है, तो इसको अगर मैं चेक करके दिखाता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, देन ओपन किया, यहाँ पे देखो ऑलरेडी बना हुआ है टाइटल ब्लॉक जो भी है जिसके अंदर। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से पैरामीटर का फाइल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं दूसरा की इन्फॉर्मेशन लिंक करता रहूँ। अभी मैं ब्राउज करता हूँ दोबारा, इस पर क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू, देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल, ठीक है, फिर शेयर पैरामीटर लगाता हूँ, शेयर पैरामीटर, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ और देन ओपन करता हूँ और यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे ग्रुप चाहिए न्यू, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल मॉडल रिलेटेड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मॉडल रिलेटेड मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ, देन ओके करता हूँ, देन न्यू करता हूँ। और यहाँ पे मुझे चाहिए क्या है, सीट असाइन, ASSIGN, मतलब कौन सा सीट में डाटा है वो मुझे वो फिल्टर करेगा, ठीक है। कॉमन रहेगा, ये लिंक नहीं रहेगा, टेक्स्ट होगा। देन ओके करता हूँ, देन ओके करता हूँ, देन ओके करता हूँ। और देन यहाँ पे मुझे टाइप नहीं चाहिए, क्योंकि सारे फैमिली जो है हो सकता है अलग अलग रूम में बैठा हुआ है, तो इसीलिए जो पैरामीटर होना चाहिए ना पूरा इंडिविजुअल होना चाहिए, मीन्स इंस्टेंस पैरामीटर चाहिए, ठीक है। देन इंस्टेंस, देन ओके, ये टेक्स्ट के अंदर आ गया है। देन मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लोड इनटू प्रोजेक्ट करता हूँ, क्रॉस करता हूँ क्योंकि मुझे खोलना नहीं है दोबारा, नो, देन ओवरराइड। अभी देखो ए फैमिली को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो शेयर पैरामीटर का जो हमने बनाया ना सीट असाइन, यहाँ पे आ गया, अगर इसमें आ गया, ठीक है। अब ये दूसरा फैमिली दिखा दूँ, देखो यहाँ पे नहीं है, मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे सिलेक्ट करने के बाद देखता हूँ नहीं है। अब मैं दूसरे लिए क्या करूँगा, एडिट, इसको भी एडिट फैमिली करूँगा। देन क्या करता है, मुझे फैमिली टाइप में जाना पड़ेगा, देन न्यू, देन यहाँ पे शेयर पैरामीटर, देन सिलेक्ट, देन ऑलरेडी बनाया है मैंने, देन ओके, देन इंस्टेंस ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ओके, देन ओके, देन इसको क्लोज करके नो करके इसको ओवरराइट कर दो। तो हमने अभी शेयर पैरामीटर इस फैमिली के अंदर लोड किया है। अभी देखता हूँ इसमें, देखो अब यहाँ पे आ गया सीट असाइन बोल के, जो पैरामीटर्स हमने बनाया है ना इसमें भी आ गया। अभी जो तीसरा फैमिली है इसमें आना नहीं चाहिए ना, देखो यहाँ पे नहीं है कुछ भी, कहीं पे देख लो नहीं है। मुझे यहाँ पे लोड करना है तो यहाँ पे भी चाहिए, तो क्या करना है, एडिट फैमिली करना है और सेम वे से फैमिली टाइप में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद न्यू करना है, देन शेयर पैरामीटर, देन सिलेक्ट, देन कहाँ पे इस ऑलरेडी बनाया हुआ है, ओके, देन इंस्टेंस, देन ओके, देन यहाँ पे आ गया है, इसको मैं ओके करता हूँ। और इसको मैं लोड इनटू प्रोजेक्ट, मुझे सेव कहीं पे नहीं करना है, नो करता हूँ। देन इसको ओवरराइट करता हूँ, ये यहाँ पे आना चाहिए सीट असाइन, इस सब जगह में आ गया है, इसमें सिर्फ डाटा ऐड करना है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे जो हमने क्वांटिटी बनाया ना इसके अंदर सीट असाइन वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, फील्ड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एस दबाओ, सीट असाइन आ गया ना, इसको लास्ट में करता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत मुझे सिर्फ फिल्टर करने के लिए होगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया है, लेकिन इसमें डाटा कुछ भी नहीं है इसीलिए नहीं देख रहा। अब मैं डाटा ऐड करने के लिए कहाँ पे जाऊँगा, फिर मास्टर में जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पूरा मॉडल पकड़ूँगा, ठीक है, इस पार्ट का पकड़ लिया। इसमें क्या करूँगा, ये जो हमारा देखो अभी इसमें मल्टीपल कुछ लाइन्स भी ले लिया, इसको हटाना होगा, तब जाके जो है सीट असाइन जो मॉडल एल्डर सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे नाम देता हूँ पार्ट, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है, इसको मैं नाम दिया पार्ट 1। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्लिक कर दिया है, इसमें डाटा है पार्ट 1 ऐड हो गया है। अब मैं इस दोबारा इसको भी क्या करता हूँ, यहाँ पे पार्ट 2 करता हूँ, ओके ओके। देन यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्या करना है, पार्ट 3 करना पड़ेगा, ओके, इसको हटा दो, पार्ट 3 करते हैं। अब यहाँ पे जो 4-5 है ना, ये तो कोई पकड़ने जाऊँगा, देखो देखते नहीं पकड़ में आ रहा है, ठीक है, हट जा रहा है, ठीक है, ये नहीं करने का, क्योंकि इसको मैं क्या करता हूँ, पहले इसको पकड़ता हूँ, पहले इसको लॉक करता हूँ पिन, ठीक है, और यहाँ पर टैब दबाओ, टैब
यहाँ पे सीलिंग पकड़ लिया, इसको भी पिन करता हूँ, ये पिन हो गया। मतलब सारे जो आर्किटेक्चर रिलेटेड चीज़ है ना पिन हो गया। अभी इसको अब कहीं पे सिलेक्शन में नहीं आएगा, अब मैं इसको आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। 3 जो एलिमेंट है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, इसको मैं का नाम देता हूँ पार्ट 3 नहीं पार्ट 4, आखिरी वाला पार्ट है ये पार्ट 4। अभी मैं जाता हूँ क्वांटिटी वाला जो शेड्यूल है ना, यहाँ पे आता हूँ लाइटिंग फीचर शेड्यूल। यहाँ पे देखो पार्ट 4 पार्ट 3 जो भी है सब यहाँ पे अपने आप आ गया है। इसको चाहे तो इसको सेंटर बना सकते हो, क्योंकि हम बाद में इसको देखेंगे नहीं, सिर्फ इसको फिल्टर पर्पस यहाँ पे लिया है। अभी हमने क्या किया है, इसका जो क्वांटिटी हमने बना दिया। अभी क्या है, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो इसका जो बीच वाला लाइन है उसको मुझे नहीं देखने का है, ठीक है। इसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपीयरेंस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ब्लैंक रो बिफोर डाटा है ना, इसको यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे बीच वाला जो डाटा है वो चला गया। अभी एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बहुत लोग, जो हमारा जो लाइट्स है कौन सा लेवल में है वो कैसे पता होगा, ठीक है, वो कैसे पता होगा। यहाँ पे मुझे वो उसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे फील्ड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लेवल है, लेवल ले लेता हूँ, ठीक है। लेवल इसको ऐड कर लिया है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, कहीं पे मान लो सेकेंड वाला लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला में रख देता हूँ, देन यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास जो सारे जो लाइट्स है लेवल 1 में है, तो इसीलिए लेवल 1 दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो इसको मुझे चाहिए होगा शायद शो करने के लिए सीट में, तो इसीलिए मैं इसको मिडिल सारे सेंटर कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइट्स है हमने बनाया है लेवल 2 में भी कुछ होना चाहिए, जैसे पता चले लेवल 2 का पैरामीटर से फिल्टर हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मैं जो हमने एलिवेशन खोला है ना, ये जो सीलिंग है ना, ये पकड़ में नहीं आ रहा है सीलिंग को, और ये पकड़ ले, हाँ ठीक है। इसके लिए मैं 3D में जाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इसको हाइड कर दो, और ये सीलिंग है अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लॉक कर दिया इसको। ये लॉक को क्लिक हटा दिया है। अभी लॉक को खोल देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ में जाने के बाद इसको फिर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कहाँ पे, मान लो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और जैसे मैं कॉपी कर ली इसके साथ साथ जो एलिमेंट्स है सारे कॉपी हो गया, ठीक है, अपने आप कॉपी हो गया। अब यहाँ पे देखता हूँ ये जो लेवल है ये अपने आप लेवल 2 के हिसाब से हो गया है, और इसका एलिवेशन है 5 मीटर का। अभी मुझे इसको 5 मीटर तो नहीं चाहिए भाई, 3 मीटर कर देता हूँ, ये अपने नीचे आ गया है। अभी 3 मीटर, ये भी कितना था, ये भी 3 मीटर था। यहाँ पे सीलिंग होगा, फ्लोर होगा, सब अपने आप होता जाएगा अगर फ्लोर ऊपर लेवल होगा तो। अगर मुझे अभी क्या करना है, सिर्फ लेवल 2 का इन्फॉर्मेशन इस हिसाब से यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ 3D में देखो 2-4 लाइट ही कॉपी हुआ, बाकी तो अपने आप नहीं हुआ। अभी ऐसे रहने देता है, ठीक है। अभी HR करता हूँ, जो हाइट हमने कर दिया है वो आ गया है। मतलब नीचे वाला सीलिंग में इतना सारा लाइट है, ऊपर वाला सीलिंग में इतना लाइट है। लेकिन जो लाइट है अभी देखता हूँ, ये देखो लेवल 2 में, तो यहाँ जो हमारा जो क्वान्टिटी उसमें भी शो होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर जो स्केड्यूल में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जो लेवल 2 का यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, जैसे लेवल 2 और लेवल 1 इसको ऊपर नीचे दिखाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे फील्ड में नहीं, फिल्टर में, शॉर्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो आप लेवल के हिसाब से इसको आप अरेंजमेंट करना चाहते हो, जैसे लेवल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो असेंडिंग डिसेंडिंग 2 ऑप्शन है यहाँ पे वो कर सकते हैं, और मैं असेंडिंग रखता हूँ। अभी लेवल 1 ऊपर है और लेवल 2 नीचे है। अगर इसको मैं अगर शॉर्टिंग ग्रुपिंग में जाने के बाद डिसेंडिंग करता हूँ, क्या होता है देखो, देन करता हूँ, देखो लेवल 2 पर आ गया, लेवल 1 नीचे आ गया। तो यही डिफरेंस हो रहा है। अभी बहुत जो मेरा फ्रेंड्स है एक क्वेश्चन किया है, बोलता है जो फ्लोर प्लान है, जैसे मान लो लेवल 1 में टोटल कितना है, लेवल 2 में टोटल कितना है, अलग अलग से देखना चाहिए। मुझे ऐसे नहीं, मतलब कोई काउंटिंग भी नहीं दिख रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। यहाँ पे तो एक एक दिख रहा है, काउंटिंग में डाला है, नहीं काउंटिंग भी नहीं डाला, काउंट डाला है एक एक करके। लेकिन एक एक करके मैं कैसे गिनते जाऊँगा, मुझे ऐसे एक झटके पता होना चाहिए इस फ्लोर में इतना है, कहाँ पे कितना है टोटल, वो बता देगा। तो इस केस में क्या करना है, हमें उसका काउंटिंग भी अगर चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर शॉर्टिंग में ही। तो ठीक है, यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल मतलब कितना पूरा बिल्डिंग में कितना लाइट्स है वो दिखना है, तो ग्रैंड टोटल में जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखो नीचे है ग्रैंड टोटल 43 है, तो ये पे 43 दिख रहा है। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अभी जो आपको लेवल 2 में कितना देखना है यहाँ पे अलग से देखना पड़ेगा, यहाँ पे लेवल 1 में कितना है यहाँ पे अलग से देखना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या करना जाना पड़ेगा, अब मुझे अब जाना पड़ेगा फिर शॉर्टिंग में। यहाँ पे देखो लेवल के नीचे जो हेडर और फुटर है इसको
इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। पहले हेडर को क्लिक करके देखता हूँ, देन ओके करता हूँ। अभी जैसे हेडर किया है, देखो हेडर अलग अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग अभी तक नहीं आया, ठीक है। अभी वो दिखना है तो आपको फिर सॉर्टिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो फुटर भी ऑप्शन है, यहाँ पे देखो जैसे फुटर क्लिक कर दिया, जैसे यहाँ पे आ गया टोटल काउंट जो भी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहले मैं इसको ही रखता हूँ, देन ओके करता हूँ। अब देखो लेवल 2 में 7 है और लेवल 1 में कितना है, 36 है। वो अपने आप काउंटिंग करके बता दिया है, 7 और 36 43 होता है। यहाँ पे टोटल करके भी बता दिया 43। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बाकी का भी देख लेता हूँ। जैसे सॉर्टिंग में जाना हूँ, सॉर्टिंग में जाने के बाद मैं दूसरा को भी लेता हूँ। इसको अगर देखो यहाँ पे देखो लेवल 2 में टोटल काउंटिंग नहीं बता रहा है, वो सेम वो यहाँ पे टोटल बता रहा है, लेकिन मुझे वो देखना चाहिए था ना, तो इसीलिए मैं दोबारा उसको यहाँ पे कर देता हूँ। बाकी जो 2 ऑप्शन है वो आप करके देख लो। जैसे काउंट टोटल है यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ लेवल 2 नहीं है, सिर्फ टोटल देख रहा है। लेकिन लेवल 2 इक्वल टू 7 ऐसे देखना तो उसे देखने से बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं पहले वाला जो ऑप्शन है इसको रखता हूँ, देन ओके करता हूँ। लेवल 2 में 7 है, लेवल 1 में 36 है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, तो ऐसे रहने देता हूँ। अभी इस साल में आपको पता चल गया लेवल 2 में कितना है और लेवल 1 में कितना है, इसको कैसे बनाना होता है, ठीक है। ये तो आपका ये बन गया। अगर मान लो ये जो मान लो आपको कोई ग्रुप बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो ये अपरेंस लोड है या और लैंप है, ये 4 जैसे मान लो ये 3 को लेता हूँ। ये 3 को ग्रुपिंग होना चाहिए, जैसे ये इलेक्ट्रिकल का कैटेगरी में होना चाहिए, ग्रुपिंग में अलग से है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तीनों को पकड़ के, फिर ग्रुप हेडर्स, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये मेरा ई छोटा हो गया है, दोबारा लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब देखो इसका ग्रुप अलग से बन गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो क्वांटिटी है, ये मैं इसको सीट में देखता हूँ कैसे एक्चुअली आ रहा है। अब मैं इसीलिए क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास सीट में देखो कुछ भी नहीं बना, इसको राइट क्लिक करता हूँ और सीट के ऊपर और न्यू सीट, और देन मेरे पास ऑलरेडी ये जो 1 का जो सीट अवेलेबल है, बस ओके उसको ओके करता हूँ और यहाँ पे खाली सीट खुल गया है। इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, जो पार्ट 1 का जो ड्राइंग है इसको ड्रैग करके छोड़ता हूँ ऐसे, देखो पार्ट 1 का ड्राइंग आ गया है ना। अब मैं इसका जो क्वांटिटी भी बनाया ना वो भी लेके आके देखता हूँ एक्चुअली देखने में कैसे है, ठीक है। अभी मैं इसको भी ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, देखो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे इतना तो भाई ऐसा नहीं चाहिए, काफ़ी टेक्स्ट छोटा होना चाहिए, क्योंकि 2 में होना चाहिए, 2.5 जो भी है ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे अलग पार्ट में अलग अलग दिखाना है, लेकिन मैं अगर इसी मान लो इसको ऐसे रख के पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया, फिर दोबारा मुझे इसको टेक्स्ट पर दोबारा सेट करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे क्या करना है, मास्टर का जो पार्ट हमने बनाया ना क्वांटिटी का, उसको पहले पूरा सेटिंग होना चाहिए, जैसे टेक्स्ट कैसे है वो भी है, जो भी अरेंजमेंट आपको है वो उसके हिसाब से आप सेट कर लो अपने हिसाब से। उसके बाद उसको पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है जहाँ पे जो चाहिए वो उसके हिसाब से असाइन करते रहो, तो आपको जो टाइम है ना वो बच जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे टेक्स्ट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे नहीं किया, मैं पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी है अलग डिवाइड कर दिया, उसके बाद मुझे पता चला जो मैंने टेक्स्ट ठीक ही नहीं किया, तो सारे बड़ा हो, सब जगह मैं दोबारा करना पड़ेगा अलग अलग करके, टाइम भी बहुत बर्बाद होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मास्टर जो है उसका मैं पूरा फाइनल कर लेता हूँ। उसका जो जितना सारा टेक्स्ट हाइट जो भी है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ बोल्ड होना चाहिए, जो भी है ये सारे चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। अब मैं अभी क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट हाइट है काफ़ी मतलब बड़ा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट हाइट थोड़ा छोटा करूँगा। अब मैं मेरे हिसाब से टेक्स्ट हाइट रखना चाहता हूँ। अभी मैं पहले जो अवेलेबल है उसी को करके बता दूँ। अभी अपीयरेंस है, अपीयरेंस में यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल है, यहाँ पर शेड्यूल डिफ़ॉल्ट वाला है, मुझे यहाँ पर 2.5 चाहिए, 2.5 चाहिए और 2.5 चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे ही कर दिया ना, यहाँ पे देखो हमने जो टाइटल ब्लॉक बनाया ना उसके अंदर देखते रहो, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये काफ़ी छोटा हो गया 2.5 में। अभी लोगों डिमांड है जो फैमिली टाइप है, थोड़ा डीप रहे और ये थोड़ा पतला रहे, तो इसके लिए हमें नया टेक्सटाइल बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं टाइटल इस ये वाला जो ड्राइंग है इसको खोल के बाकी को जो है ना क्लोज कर देता हूँ। अभी बस ये सीट खुला हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये जो फैमिली है ये थोड़ा डीप रहे बोल्ड में, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले सीलिंग प्लान में जाऊँगा, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, ये टेक्सटाइल बनाऊँगा 2, ठीक है। पहले एक कॉपी करता हूँ, फिर दूसरा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे डुप्लीकेट, और इसको मैं 2 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी छोटा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। 2 है और इसको बोल्ड नहीं करता हूँ, 2 है, इसको 2 करके इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट को यहाँ पे एडिट टाइप करके इसको भी डुप्लीकेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे
2 को रख के इसको मैं बोल्ड रख देता हूँ। जैसे मुझे ये टेक्स्ट हाइट थोड़ा, टेक्स्ट जो है ना थोड़ा डीप लगे ऊपर वाला, बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 रख देता हूँ, और यहाँ पे जो बोल्ड है ना, बोल्ड को क्लिक करता हूँ। जो भी आपको अंडरलाइन चाहिए तो भी करने की, अंडरलाइन की जरूरत नहीं होता है, बस बोल्ड भी काफ़ी है। और इसको मैं बोल्ड रखता हूँ, ये थोड़ा देखो देखने में बोल्ड है और ये है। अब इस केस में मुझे ना एक काम करना, डीएक्टिवेट व्यू, अभी सारे दिख रहा है। अभी यहाँ पे TL भी ऑन कर, TL मीन्स यहाँ पे दिख रहा है TL, देखो TL में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे TL देखो मोटा पतला, TL देखो दिख रहा है ना। अभी TL में ऐसे मोटा मोटा दिख रहा है और जो भी है वो दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर मान लो आपका जो बॉर्डर लाइन है वो थिक दिखना है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो मैं अभी डिफ़ॉल्ट वाला देखता हूँ यहाँ पे कौन सा अवेलेबल है। अभी मैं टेक्स्ट को पहले देख लेता हूँ, पहले डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है मैं इसको बोल्ड देखना चाहता हूँ, इसको नॉर्मल देखना चाहता हूँ। अभी मैं जाता हूँ फिर कहाँ पे, अपीयरेंस में। यहाँ पे टेक्स्ट सारा एडिट होता है। यहाँ पे जो टाइटल हेडर मतलब मीन्स ए वाला टाइटल हेडर जो है उसका टेक्स्ट स्टाइल जो है यहाँ पे एडिट होता है। इसको मुझे कौन सा चाहिए, बोल्ड वाला चाहिए, ठीक है। बोल्ड कहाँ पे देखो, 2 बोल्ड, ठीक है। अभी इसका जो नीचे वाला है नॉर्मल चाहिए, सारे नॉर्मल, हेडर वगैरह जो भी है नॉर्मल चाहिए, एरियल सिर्फ, और इसका एरियल है। इसको ओके करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे कोई पता नहीं चलेगा, आपको रिफ्लेक्ट होगा ड्राइंग के अंदर। यहाँ पे देखो ये जो फैमिली टाइप है और यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे देखो कुछ बोल्ड सा लग रहा है ना, पता नहीं तो नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ तो लोचा हुआ है। अब मैं दोबारा इसमें जाता हूँ और यहाँ पे वही जो रेफरेंस में मैं सही किया गलत किया मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। बोल्ड है, बोल्ड तो दिखना चाहता है, 2 में बोल्ड होना चाहिए था। अब मैं दोबारा मैं इसमें जाता हूँ, टेक्स्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, टेक्स्ट तो सही है। ये कौन सा कितना है, 2 एरियल बोल्ड है, और ये बस ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये तो दिख रहा है, दिख नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखो, और काफ़ी क्या लग रहा है, कोई डिफरेंस, नो, यहाँ पे है डिफरेंस, ये थोड़ा देखो डार्क है, यहाँ पे नीचे है। अब मैं चाहता हूँ ये जो दोनों लाइन है इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा डार्क सा। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे फिर आपको डबल क्लिक करके खुलना पड़ेगा और अपीयरेंस में जाना पड़ेगा। हमने क्या है ना, इसको भी हेडर वाला को भी ऐसे करना पड़ेगा 2.5 बोल्ड, और नीचे जो नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट है वो ऐसे रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो पता चलेगा नहीं, यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा। देखो ये बोल्ड है, ये नॉर्मल है, ये भी पता चल रहा है, ये भी थोड़ा बोल्ड है, देख के पता लगेगा, ठीक है। अगर चाहे तो ये जो देखो पतला पतला लाइन है ना, अगर मान लो आपका जो बॉर्डर है ना थोड़ा आपको डीप मोड में देखना चाहिए, मतलब मोटा मोटा, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से इसको लिए क्या करना है आपको, फिर क्वांटिटी में जाना पड़ेगा, फिर अपीयरेंस में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आप थिन लाइन है, ये बहुत सारा लाइन है, वो जो भी लाइन सिलेक्ट करेंगे तो उसका वो देखेगा ग्रिड लाइन, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन का जो लाइन स्टाइल है वो दिख रहा है। अगर मान लो आपका जो आउट लाइन है, ठीक है, आउट लाइन में सबसे बाहर वाला लाइन है, उसको अगर क्लिक करके कुछ दूसरा लाइन देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मैं मान लेता हूँ वाइड लाइन लेता हूँ, ठीक है, देखता हूँ इसमें सेटिंग क्या है, ओके करता हूँ। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा तो वो ड्राइंग के अंदर दिखेगा। अब मैं देखो यहाँ पे बाहर देखो लाइन है, बहुत मोटा मोटा आ रहा है ना, देखो मोटा मोटा सा आ रहा है ना, और यहाँ पे देखो सब कुछ सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये मीन्स आपका जो सेटिंग है ना वो यहाँ पे मोटा और पतला ये दिख रहा है। ये टेक्सटाइल भी देखो यहाँ पे पतला है और यहाँ पे मोटा है, ये भी मोटा है, ठीक है। अभी हमारा जो इस सेटिंग है ना बराबर से ऑलमोस्ट हमने जो अचीव करना था वो कर लिया है। कैसे सेटिंग करना है, आपका जो डाटा है वो आपके ऊपर है, आप कौन सा कहाँ पर रखना चाहते हो। और यहाँ पे हमने एक मिसिंग कर दिया है रूम नंबर, जो है कौन सा रूम में कहाँ पे, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रूम बनाना पड़ेगा, फिर कौन सा रूम में कौन सा लाइट है वो असाइन करना पड़ेगा, शेयर पैरामीटर बना लो उसके हिसाब से, वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 जो पैरामीटर्स है इसके ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ पार्ट 1 का देखना है, पार्ट 2 का देखना है, पार्ट 1 के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 के बाद पार्ट 2 ऐसे देखना है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको लिए ये जो हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ है ना, जो ये है, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट, इसको P1 दे दो, नहीं तो पार्ट लिख दो, PART, पार्ट 1 दे दो, ठीक है। इसको एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे गेम है, जैसे यहाँ पे पार्ट 1 तो दिख रहा है,
अब मुझे सिर्फ यहाँ पे पार्ट 1 का ही देखना है, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसा नहीं देखना है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, सीधा जाना है फिल्टर में। अब तक मैंने कहाँ कहाँ काम किया, फील्ड में किया है, शॉर्टिंग में किया है और अपीयरेंस में किया है, फॉर्मेटिंग में नहीं किया, ठीक है। मुझे अभी क्या करना है, शॉर्टिंग में नहीं फिल्टर में करना पड़ेगा। फिल्टर में क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे मुझे कौन सा पकड़ना है, सीट असाइन में, यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे कौन सा इक्वल करना है, अब कौन सा पार्ट का, पार्ट 1 का चाहिए, अब ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखो सिर्फ पार्ट 1 का दिख रहा है, पार्ट 1 में कितना है वो है, यह सब कुछ दिख रहा है। अभी अगर मान लो यहाँ पे हम ड्राइंग के अंदर टोटल मार्क्स दिखाया ना, अभी यह पार्ट 1 देखना है तो पार्ट 1 दिखा दो। तो ठीक है, हमने अभी दिखा दिया है कैसे जो क्वांटिटी है पार्ट में हम उसको कैसे दिखा सकते हैं। जैसे इस पार्ट का हमने बता दिया है और ये मास्टर का है। अभी जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो लेवल है इसमें लेवल 2 भी दिख रहा है और लेवल 1 भी दिख रहा है। और लेवल 2 का देखो यहाँ पे पार्ट 1, लेवल 1 का ही पार्ट 1, लेकिन मुझे ये दिखना नहीं है, मुझे सिर्फ लेवल 1 का पार्ट 1 दिखना है। तो मैं कैसे करूँगा वो, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, इसको डबल क्लिक करके। देन यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर फ़िल्टर, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी देखो फ़िल्टर में सीट असाइन में ऑलरेडी एक हमने फ़िल्टर ले लिया है। अभी वो मुझे लेना पड़ेगा दूसरा वाला, कौन सा, लेवल, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है इक्वल टू रहेगा और लेवल 1 मीन्स लेवल 1 का जितना सारा एलिमेंट होगा वो यहाँ पे शो होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो नहीं है मीन्स वो डोंट इक्वल टू, मीन्स डोंट इक्वल है ना, तो वो है। अभी हमें इक्वल चाहिए तो इसको मैं ओके करता हूँ। अभी देखो लेवल 2 गायब हो गया यहाँ से। अब मैं जाता हूँ टाइटल ब्लॉक में और यहाँ से भी वो गायब हो गया, अपडेट हो गया है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे भी आपको लेवल 1 का चाहिए तो यहाँ पे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये खोलने के बाद वही फिल्टर में जाना होगा आपको। और यहाँ पे देखो सीट असाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई सीट असाइन वाला कोई फिल्टर नहीं लिया, हमें से पहला वाला लेवल 1 ही लेना है। और ये लेवल ले लिया है इक्वल और लेवल 1, ठीक है। देन ओके करता हूँ। अभी लेवल 2 यहाँ पे गायब हो गया। अगर लेवल 2 दिखाना है, लेवल 1 ही दिखाना है, वो भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे चेंज कर दो लेवल 2 तो लेवल 2 ही दिखेगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अभी देखो सिर्फ लेवल 1 का दिख रहा है। अभी क्या हुआ, हमारा जो पार्ट 1 का एक बना हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लेवल 1 का पार्ट 1 कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लेवल 2 का अगर पार्ट 1 अलग से बनाना होगा तो उस टाइम के लिए आपको अलग से नेमिंग से करना पड़ेगा, इसीलिए पहले से उसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको लेवल 1 पार्ट 1, ठीक है। ये हमारा जो है एक जो क्वांटिटी का जो पार्ट 1 का ही निकल गया है। अभी इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ और ये डुप्लीकेट करने के बाद ये अलग से बन गया है। इसको मैं नाम देता हूँ पार्ट 2 और देन इसको भी डुप्लीकेट करता हूँ, इसको मैं पार्ट 3 नाम देता हूँ, क्योंकि पार्ट 3 के लिए जितना होगा वो यहाँ पे देखेगा। और यहाँ पे भी इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा और इसको मैं पार्ट 4 नाम देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है ना, मैं पार्ट 1 में कर लिया था, लेकिन पार्ट 2 में इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा फिल्टर में, ठीक है। इसको एडिट करो, यहाँ पर इसको पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 नहीं, लेवल 2 नहीं, लेवल 1 ऐसा रहेगा और यहाँ पे पार्ट 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। इस सीट असाइन में हमें चेंज करना पड़ेगा। ये पार्ट 2 ले लिया है और यहाँ पे देखो पार्ट जो है ना वो दिखेगा, देखो यहाँ पे सिर्फ पार्ट 2 दिख रहा है। अभी सेम वजह से पार्ट 3 का भी मुझे पार्ट 3 दिखाना है यहाँ पर। तो पार्ट ऑलरेडी जो पुराना होगा हमने कॉपी डुप्लीकेट किया था ना, इसीलिए यहाँ पार्ट 1 ही रहा हुआ है। अभी इसको पार्ट 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसीलिए इसको मुझे सीट असाइन में पार्ट 3 करना पड़ेगा। देन ओके करता हूँ, ये पार्ट 3 का सब दिख रहा है। और यहाँ पे पार्ट 4 में जाने के बाद सिमिलरली आपको यहाँ पे पार्ट 4 को यहाँ पे फ़िल्टर से लेना पड़ेगा। देन ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे बस 3 लाइट है। और हमने देखो टाइटल ब्लॉक का एक बनाया था पहले, एक पार्ट 1 का बनाया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, 3 जो है और बचा हुआ पार्ट है ना उसको भी जल्दी से बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू शीट बनाते हूँ जो हमारे पास अवेलेबल है, इसको ओके करता हूँ। और यहाँ पे पार्ट जो है ना, इसको पार्ट 2 है, इसको हमने ड्रैग करना है और क्वांटिटी का टेबल भी यहाँ पे ड्रैग करना है। मेरा यहाँ पे काम ख़त्म। पार्ट देखो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के लिए अलग, पार्ट 2 अलग है। अब सिमिलरली दूसरा को भी देता हूँ न्यू शीट, देन ओके। देन यहाँ पे मैं पार्ट 3 को ले आता हूँ और यहाँ पे जो क्वांटिटी है इसको भी यहाँ पे पार्ट 3 का दिखा दिया है। ये पार्ट 3 हो गया है और ये पार्ट 3 का है, ठीक है। अब सिमिलरली तीसरा भी ले लेता हूँ और चौथा है ये, और ये पार्ट 4 का है, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ
और इसको मैं यहाँ पर क्वांटिटी वाला को आखिर वाला ले लिया है, ठीक है। अभी ये हमारा 4 जो टाइटल ब्लॉक है इसको मैं रीनेम करता हूँ। इसको मान लो मैं लेता हूँ P1, ठीक है। P1 दे देता हूँ। आपके हिसाब से आप नाम एडिट कर लो, तो ऐसा मैं फॉर्मेलिटी के लिए कर लेता हूँ। सॉरी, पार्ट P2 और यहाँ पे इसको P3, ओके। सॉरी, क्यों नहीं हुआ, ये P3 होना चाहिए, P3, क्योंकि इसको गलती से ए हो गया, ठीक है। A103 था, कंट्रोल जी दबाता हूँ एक, ठीक है। अभी अपने आप वापस हो गया है रीनेम। देन इसको मैं P3 करता हूँ, देन ओके। इसको मैं रीनेम करके P4 करता हूँ, देन ओके। अब ये पार्ट जो 4 टाइटल ब्लॉक है इसका बन गया है। अभी सपोज मान लो मैं वैसे मान लो पार्ट 1 का टाइटल ब्लॉक में जाता हूँ। ये जो मास्टर है इसको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे पार्ट का जो एलिमेंट्स है सब कुछ दिख रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब कुछ दिख रहा है, और इसको मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं सॉफ्ट ड्राइंग के टाइम हो, जो भी है क्वांटिटी शो करने के टाइम, मान लो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में अभी ये इतना गिने चुने लाइट है, लेकिन मान लो इस पार्ट में भर भर के लाइट है, मतलब जितना सारा लाइट होना चाहिए और ये भर के ये यहाँ तक आ गया, मतलब इस सीट में जगह नहीं होगा, ऐसे कंडीशन बनाता हूँ। उस केस में आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे ये लाइट बैठा हुआ है, ठीक है। इसको मैं बहुत जगह में कॉपी करके मैंने इसका जो लाइट का जो क्वांटिटी है इसमें बहुत बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं एरे करता हूँ, ठीक है। एरे मीन्स यहाँ पे है एरे, और एरे जो नंबरिंग है जो भी बाद में देखेंगे। अभी मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, और कितना नंबर देना है 15 दे देता हूँ। अब सपोज यहाँ तक आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट ऑल इन विजिबल इन व्यू करता हूँ, सारे सिलेक्ट कर लिया। अब इसको भी एरे करता हूँ, तो जल्दी से बहुत सारे एलिमेंट मैं बना दूंगा झटके में। मान लो यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, इसको मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। और इसमें हर देखो ये जो जिसको मैंने कॉपी किया था उसके अंदर ऑलरेडी जो पार्ट जो सीट असाइन में पार्ट 1 का पैरामीटर डाला हुआ था, तो वैल्यू में, तो अपने आप यहाँ पे देखो टाइटल ब्लॉक में देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी का टेबल है बहुत बढ़ गया। जैसे इसको ओवरलैप होके मतलब ओवरफ्लो होके बाहर आ गया, तो इसको हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा। ऐसे तो बाहर नहीं रख सकते इस पार्ट को, इतना पोर्शन को। तो इसको हमें क्या करना है सॉल्यूशन, यहाँ पे इसको पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, ओके। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पर रखता हूँ और नीचे और इधर, चलो यहाँ तक, ठीक है। अभी देखो गौर से देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक ब्रेक सिंबल है, ठीक है। इसका बिल्कुल मिडिल में एक ब्रेक सिंबल, जूम करके भी दिखाता हूँ, ये जो ब्रेक सिंबल है, ठीक है। इसको मुझे क्लिक करना है और इसको दोनों पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। और मैं इसको ब्रेक करता हूँ, क्लिक कर दिया, देखो ये दोनों अपने आप डिवाइड हो गए ना। अभी यहाँ पे एक डॉट सिंबल है ब्लू कलर का, इसको मैं जितना छोटा करूँगा ये इतना बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे बड़ा छोटा करूँगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, ऐसे है सिंबल, ठीक है। इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ, यहाँ तक दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए अपना बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बढ़ गया। अभी ये जो है यहाँ पे और एक मूव सिंबल है, इसको भी मूव कर सकते हो और यहाँ पे भी मूव कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ये वाला जो बॉक्स है, टेबल है, इसको मैं मूव करके यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वही वाला सिंबल को आप पकड़ो इसको, और पकड़ के मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पर रखता हूँ और ये मूव हो जाएगा। रुको थोड़ा, सॉरी कुछ हुआ है, सिंबल ठीक से पकड़ा नहीं है। इसको अच्छे से पकड़ो, ठीक है, ये वाला, इसको पकड़ो, फिर इसको ऊपर ले जाओ अच्छे से यार, यहाँ पर रखता हूँ, ओके परफेक्ट, ठीक है। अभी इसको मूव करके और थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ जैसे देखने में अच्छा लगे, और इसका जो है ठीक है, ये अभी हो गया है। ये देखो यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे 163 दिख रहा है, और मेरा इतना सारा लाइट जो है यहाँ पे वही दिख रहा है। कितना है यहाँ पर मैं काउंट करके बताता हूँ, ठीक है। पहले ये जो मेरा ग्रुप है इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ, सिलेक्ट सिमिलर विजिबल इन व्यू एंड देन अनग्रुप, और इसको भी सिलेक्ट सिमिलर ऑल इन व्यू देन अनग्रुप। अभी मैं पकड़ता हूँ पूरा लाइट को और फिल्टर में जाता हूँ, और यहाँ पे जो है मुझे सिर्फ लाइट फिक्सचर पकड़ना है, देन ओके करना है। अभी देखो यहाँ पे फ़िल्टर में 163 एलिमेंट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बताएगा, क्योंकि ये जो काउंटिंग है टोटल यहाँ पे बताता है।
अब वही 163 लाइट यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम, मतलब ठीक ठाक है, जो आपका काउंटिंग है वो परफेक्ट हुआ, ठीक है। और रूम नाम का जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रूम आपको बनाना पड़ेगा। फिर जो रूम आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पर रूम नेम मैंने कहाँ पे लिखा है, कहीं पे ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका पैरामीटर यहाँ हमने डाला ही नहीं है रूम नंबर का, वो अगर चाहे तो आप यहाँ पे बना भी सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो है यहाँ पे जो हेडर है ना, यहाँ पे बहुत लोग क्या करता है, जो कंपनी एक क्वांटिटी बनाता है वो चाहता है उनका जो लोगो है कहीं यहाँ पे शो करे, जैसे यहाँ पे हो, कहीं यहाँ पे हो, कहीं ऊपर अलग से कोई रो बना के उसके अंदर शो करे, तो ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर। तो इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं देखो यहाँ पे ले आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोई जो देखो पिक्चर इंसर्ट करना है, ऐसा कोई एक्टिवेशन अभी तक नहीं आया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो देखेगा यहाँ पे मार्ज अंडर जो भी है, अनमार्ज जो भी है, इंसर्ट इमेज और क्लियर सेल, बहुत सारा ऑप्शंस है। ये क्लियर सेल ऐसा कुछ है, प्रॉपर्टीज है, आप चेक कर सकते हो। और चाहे तो यहाँ पे इंसर्ट एबव सिलेक्टेड, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन भी दे रहा है, ठीक है। इसको कोई रीसाइज, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर, ये आप कुछ भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोच करके देखता हूँ एबव सिलेक्शन, यहाँ पे देखो और भी कुछ ऐसे बन गया घर, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे होना चाहिए। इस टाइटल ब्लॉक में देखता हूँ कैसे है, यहाँ पे एक बार बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा 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 बहुत सारा है, इसको आप ऐसे चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन चाहे तो देखते हैं। अभी यहाँ पर जैसे मान लो ये वाला है, मान लो आपको एक ही बार चाहिए, यहाँ पे चार ऑटोमेटिक देखो ये डिवाइड हो गया। जैसे मान लो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट, अब डिलीट हो गया। अब कंट्रोल जेड करता हूँ, वो आ रहा है। तो ऊपर में जो रो है एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, इसको आप इसके अंदर कुछ भी डाटा डाल सकते हो, कुछ भी आपका टेक्स्ट जो भी है आपको रखना है तो कोई रखो, नहीं तो अपनी मर्जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई इमेज चिपकाना चाहता हूँ, चाहे तो यहाँ पे भी इमेज चिपका सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इंसर्ट इमेज रखता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, और मेरे पास जो अवेलेबल है वो देखता हूँ। जैसे मान लो कि लोगो है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा इमेज है, इसको देखता हूँ इसके अंदर क्या है। जैसे देखो मैंने इमेज तो जैसे चिपकाया ना, पीछे का जो टेक्स्ट था वो गायब हो गया। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड, देखो पहले टेक्स्ट था वो गायब हो गया, ठीक है। ये लेकिन होना नहीं चाहिए। अब इसीलिए क्या करना है, हमें ए भी चाहिए और इमेज भी अलग से होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक में भी आप इमेज रख सकते हैं, चाहे तो मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे हाँ छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ तक इसको रख दिया है, और इसको नहीं चाहिए, छोटा बड़ा कर दो भाई इसको अपनी मर्ज़ी से। और मान लो इसको यहाँ तक ले लिया है, इसको भी यहाँ तक ले लिया है, और इसको भी यहाँ तक ले लिया है, और इसको भी यहाँ तक ले लिया है। और मान लो मिनिमम एक तो होना चाहिए, इसको यहाँ तक ले लिया, ठीक है। मिडिल में कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई इमेज चिपका दो, इंसर्ट इमेज करके यहाँ पर DCS जो भी है, देखो यहाँ पे मैंने मेरा इमेज चिपका दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए। कंपनी का जो है लोगो होता है वो यहाँ पर रखा, तो मैं एग्जांपल के लिए बता दिया, एक इमेज बता दिया है, और ये टेक्स्ट भी यहाँ पे शो होगा। देखते हैं अभी ड्राइंग के अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे ड्राइंग में आया, देखो यहाँ पे ऊपर में जो है यहाँ पे आ गया है, और ऊपर ऐसा आ रहा है, ठीक है। चाहे तो ये जो लाइन वगैरह आ रहा है ना, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। अभी फ़िलहाल मैं इसको रखने ऐसे रहने देता हूँ। अब देखने में ऐसे हो रहा है, ठीक है। और इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ है यहाँ पर एडिशनल जो है, मान लो ये जो फ्लोर, ये जो हमने मॉडल में काम कर रहा है, यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 हमने मतलब ये बनाया था, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे देखो लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 में कुछ ऐसे लाइट्स है, और लेवल 2 में भी कुछ लाइट्स है, जो हमने लेवल 2 का बंद कर दिया क्वांटिटी से, क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो, क्योंकि उस वो वाला जो ड्राइंग बनेगा तभी वो क्वांटिटी है हमें उसको शो करना है। अभी फ़िलहाल इस लेवल 1 पार्ट में हम इसको बंद कर दिया था। मान लो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में सिर्फ लेवल 1 लेवल 2 है। मान लो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसमें क्या है लेवल 5 लेवल 6 ऐसे बहुत फ्लोर हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा ना, एक फाइल के अंदर इतना सारा फाइल हो मॉडल होगा, तो फाइल भारी भी हो सकता है, मतलब उसको ऑपरेट करना भी बहुत टफ होगा। इसीलिए बहुत लोग क्या करता है ना, वो मान लो जो हैवी वाला फाइल है उसको अलग ही कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पर लेवल 3 का नहीं है, तो लेवल 3 4 5 जो भी है उसको अलग मॉडल में बना देता है, ठीक है, और उसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी फाइल अगर इसके अंदर लिंक करेंगे तो उसका क्वांटिटी यहाँ पे कैसे शो होगा। जैसे कि मान लो मैं टाइटल ब्लॉक ऑन में जाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे तो बस दिख रहा है, लेकिन कभी कभी क्लाइंट मांगता है
जो पूरा बिल्डिंग का जो क्वांटिटी है मुझे पूरा मार्क करके दिखाओ। लेकिन आपका जो फाइल है रेबिट फाइल, मतलब ए फ्लोर कुछ अलग फाइल में है, एक ए फ्लोर कुछ अलग फाइल में है, तो वो उस टाइम में क्या होगा, अलग अलग फाइल को आपको एक जगह मार्च करना पड़ेगा, उसका क्वांटिटी आपको टोटल मार्च करके बताना है और उसको देना पड़ेगा एक्सेल में जो भी है, और टाइटल उसका रिसीट भी बना सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपको वो चाहिए होगा इस टाइटल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लो क्वांटिटी का जो टेबल है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं जाता हूँ कहाँ पे, फील्ड में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो इंक्लूड जो है एलिमेंट इन लिंक्स, ये वाला आपको तब चेक मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब जो वाला फाइल लिंक होगा ये रेबिट फाइल के अंदर, वो उसमें अगर कोई लाइटिंग फिक्चर होगा उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेता है, तो टोटल इसका निकल जाता है और उसका आपका क्वांटिटी मिल जाता है, ठीक है। इन दैट केस मैं इसको अभी क्रॉस करके निकलता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये फाइल को मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ, अगर आपको वो देखना है तो, ठीक है। जल्दी से मैं करने की कोशिश करूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं ऐसे ही यस करता हूँ, देन यस, ओके, ठीक है। मैं इस फाइल को सेव कर लिया है, ठीक हो गया। अभी ये देखो फाइल में मैंने जो अभी, ठीक है, अभी जो प्लानिंग किया है मैंने, अभी ये जो फाइल है ये वाला मैं क्रॉस कर देता हूँ, मीन्स यहाँ पे बस एक ही फाइल है और इसका जो है ये टाइटल ब्लॉक खुला हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, लेवल 3 और लेवल 4 के लिए भी एक रेविट फाइल बनाऊँगा अलग से, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। ये वाला जो फाइल है नेमिंग है प्रोजेक्ट 2 है, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट 2 वाला जो फाइल है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करके Ctrl+V करता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ प्रोजेक्ट 2 ऐसे रहेगा, लेकिन इसको एडिशनल जो है लेवल 3 कर देता हूँ, ठीक है। लेवल 3 कर दिया, मान लो लेवल 3 का मॉडल यहाँ पे होगा क्योंकि पे बहुत हैवी होगा ऐसा मान लो, ठीक है। इसका रीनेम तो नहीं हो रहा क्योंकि उस फाइल को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो कॉपी है दूसरा जगह गया है, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, ये फाइल को अलग से खोलूँगा, ठीक है। इसको मैं रैबिट 2019 खोल लेता हूँ अलग से, ओपन करना पड़ेगा। और कौन सा फाइल, डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट ये जो लेवल 3 है ये वाला, इसको मैं खोल लूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे खोल लूँगा, ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये पूरा नया फाइल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल 2 लेवल 1 का मॉडल रहेगा ही नहीं, पूरा अलग से बनेगा, ठीक है। और उसको बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसको लिंक कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो खुल गया है इसको मुझे अभी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसको डिलीट करो और इसको भी डिलीट करो और इसको भी डिलीट करो, और मान लो कि ये जो पार्ट है ना, ये कभी कभी काम में आ सकता है। मान लो ये लेवल 3 का होगा ना, तो लेवल 3 इसको एडिट कर दो, इसको भी लेवल 3 कर दो, अब इसको भी लेवल 3 कर दो। जो भी आपको लेवल 3 के हिसाब से सेटिंग होना चाहिए ना, वो आपके हिसाब से आप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्ट का है अलग से, ये अलग सीलिंग, ये इसका जो रेफरेंस प्लेन है ना, देखो मैं आपको एसोसिएटेड लेवल दिखाता हूँ। इसका जो एसोसिएटेड लेवल है लेवल 1, क्योंकि वो यहाँ पे जो मैं अगर कोई भी एलिवेशन में जाता हूँ, मान लो ए वाला, ठीक है, यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, ठीक है। इसको मैं एक 4 मीटर में और एक रख देता हूँ, ठीक है। ये लेवल 3 हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लेवल 2 लेवल 1 नहीं चाहिए, तो मैं इसको पूरा पकड़ के डिलीट करता हूँ। जैसे सब डिलीट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। अब मैं इसका सीलिंग प्लान, अभी जो लेवल 3 बना है इसका कोई भी यहाँ पे देखो कोई व्यूज़ नहीं है। अब मुझको ले आना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लान व्यू, देन फ्लोर प्लान, देन यहाँ पे लेवल 3 सेल बचा हुआ है, ठीक है। देन इसको ओके करता हूँ। जैसे ही करूँगा यहाँ पे देखो अपने आप बनेगा कहाँ पे, फ्लोर प्लान में, ठीक है। लेवल 3 बन गया है, ये डिफ़ॉल्ट वाला जो व्यू है यहाँ पे खोल गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या, लेवल 3 के अंदर भी कुछ लाइट ऐसा बैठा दूँ, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इधर उधर करके। इसके लिए क्या करना है आपको, मुझे जाना पड़ेगा सिस्टम में, ठीक है। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे लाइट फिक्चर्स है, इसको मैं आपको बैठा देता हूँ। लेकिन ये बैठाने के लिए फिर सीलिंग चाहिए, सीलिंग बनाना पड़ेगा, और हमारे पास ऑलरेडी सीलिंग बना हुआ था और मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। वैसे कि यहाँ पे दूसरा बना लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सीलिंग यहाँ पे स्केच ऐसा कर दो, ऐसे झट से रेक्टेंगुलर कुछ भी बना दो, इसको फिनिश करो। ये सीलिंग बन गया है, लेकिन सीलिंग जो है सीलिंग प्लान में रहेगा। यहाँ पे सीलिंग प्लान दिख नहीं रहा है, तो सीलिंग प्लान मुझे ले आना के लिए कहाँ जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि जो सीलिंग है सीलिंग प्लान में ही देखता है, व्यू में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे
यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान लेना पड़ेगा आपको, लेवल 3 के लिए अलग से सिर्फ बचा हुआ है। ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे जो सीलिंग बनाया था उसका दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं वही लाइट ड्रॉ करूँगा, क्योंकि सेम फाइल तो इसके अंदर सारे मॉडल ऑलरेडी है लोडेड, सिर्फ वही को उसको लेके आने बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिस्टम में जाता हूँ, लाइट फिक्शन में जाता हूँ, अभी हमारे पास सीलिंग है तो अपने आप बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला लाइट है ये वाला ले लेता हूँ, मान लो 1 2 3 जो भी खाली वाली करके यहाँ पे बैठा देता हूँ, 2 3 3 4 ओके बैठा दिया, ओके 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 परफेक्ट। तो हमने बैठा दिया ये लाइट आपको दिखेगा 3D में भी दिखेगा, ये 3D में। अगर सेक्शन में देखना है तो ये लाइट ये आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। सीलिंग जो है आपको सिलेक्शन नहीं आया, क्योंकि पहले बताया था इसका जो डिसिप्लिन है इसको आपको करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन, तब जाके सारे जो सिस्टम है ना वो पकड़ में आएगा। इसको मैं अगर मान लो ये अभी 2.4 में है तो इसको मान लो 2700 में करो, वो भी ये लाइट अपने आप उठ जाएगा ना। 3 मीटर करना चाहते हो 3 मीटर कर दो सीलिंग को, उठ जाएगा, ठीक है। और मान लो इसके बीच में और एक फ्लोर होना चाहिए, जैसे कि मान लो इसको कॉपी करके मैं इसको फिर 4 मीटर कर देता हूँ, ये लेवल 4 का हो गया। तो ये दोनों के बीच में एक फ्लोर है, मैं इसको अलग फाइल में बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है ये हमारा मॉडल है, अब कोई भी एक लाइट को मैं सिलेक्ट करूँगा ना, जैसे मैं मेरा जो सीलिंग प्लान है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गया मैं, ये जो मैं कोई भी लाइट पकड़ता हूँ कोई भी, ठीक है। इसको देखो लेवल में लेवल 3 ऑलरेडी है, क्योंकि एसोसिएटेड लेवल है इस फ्लोर में लेवल 3 है, इसीलिए आपने अब ले लिया है। जैसे कि अगर मान लो ए लेवल है, इसका एसोसिएटेड लेवल आपको दिखेगा यहाँ पर, देखो एसोसिएटेड लेवल लेवल 3 है, मीन्स ये लेवल 3 का जो मॉडल है, ठीक है। ये परफेक्ट हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी सब परफेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं Ctrl+S कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया। अभी ये जो रेबिट फाइल है ये अलग ही फाइल है, इसको मुझे लिंक करना पड़ेगा। कहाँ है मेरा लेवल 1 लेवल 2 का जो मॉडल है वहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बना लिया लेवल 3 का। अब इसको क्या करना है, लोड करना पड़ेगा लेवल 1 2 का जो मॉडल है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे अगर कोई डिस्कार्ड मोड में है ना, मान लो आप पेपर स्पेस में ही है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई रेबिट का मॉडल लिंक करना चाहता है नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा मॉडल स्पेस में जाना पड़ेगा। मॉडल पे जाना होगा तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको जो ये हमारा पार्ट है इसके डबल क्लिक करो तो यहाँ पे मॉडल स्पेस एक्टिव हो गया है। यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिंक करना मीन्स आप यहाँ पे भी लिंक कर रहे हैं इसको, ठीक है। मतलब सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, तो सेम ही काम है। यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और कहाँ है फाइल मेरा लिंक रेबिट, और यहाँ पे डेस्कटॉप में है फाइल, और मेरा जो फाइल्स होगा ये वाली, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ओरिजिन टू ओरिजिन रख के, तो अपने आप वही बैठेगा और जहाँ पे बैठना चाहिए था। ओपन करता हूँ और देखो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। ये बैठ गया, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं 3D में दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे लेवल 3 का है, ये लेवल 4 दिख रहा है, लेवल 3 भी दिख रहा है, ये अपने आप ऊपर बैठ गया, ठीक है। और लेवल 3 में जितना सारा लाइट मैंने एडिशनल बैठा है ना, उसको मैं चाहता हूँ ये हमारा जो क्वांटिटी है वहाँ पे शो करने का, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा मास्टर वाला क्वांटिटी है, यहाँ पे देखो सिर्फ पार्ट ऑन जी, यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 को भी यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं चाहिए। और यहाँ पे इसको नन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल 2 लेवल 1 दोनों ही दिखेगा, ठीक है। अब अगर मान लो जो हमने अभी तो रेबिट को लिंक कर लिया, अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, वही फील्ड में जाना पड़ेगा। उसका अगर क्वांटिटी दिखाना है तो जो लिंक मेरा में है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंक्लूड एलिमेंट इन लिंक, इसको क्लिक करना है, बाकी सब अपने आप होगा, ठीक है। देन ओके करता हूँ। अब देखो यहाँ पर लेवल 3 में इतना सारा है, लेवल 2 में इतना सारा है, लेवल 1 में इतना सारा है, अपने आप आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे सिंक्रोनाइज होगा। अगर आप लिंक के अंदर कुछ डिलीट कर देंगे ना, तो यहाँ पे भी अपने आप डिलीट होगा। अगर एडिशनल कर देंगे तो यहाँ पे भी ऐड होता जाएगा। जैसे कि मान लो हमने ऑलरेडी फाइल खोल के रखा हुआ है, इसमें मान लो पहले मैं पुराना को दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कितना है, 18 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ और 3 लाइट ऐड कर दूँ दूसरा टाइप का, ठीक है। यहाँ पे फिर लेवल 3 का फाइल में गया है। यहाँ पे सिस्टम में जाने के बाद लाइट फिक्सचर्स, मान लो दूसरा टाइप का जो है ये वाला लेता हूँ। मान लो इस पार्ट में 2 लगा देता हूँ, इस पार्ट में 1 लगा दिया, इस पार्ट में 3 लगा दिया है, और इस पार्ट में 4 ऐसे लगा दिया, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से वो अपना हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को फिर लोकल सेव करता हूँ, Ctrl+S, ओके। तो हमने, ठीक है, तो हमने जितना सारा लाइट ऐड करना था लेवल 3 के अंदर वो हमने कर लिया है, इसको लोकल सेव भी कर दिया, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ वही दोबारा L1 लेवल L1 L2 वाला जो रिविट है वहाँ पर गया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, कहाँ पे हमें जाना पड़ेगा मैनेज में, देन यहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ेगा मैनेज में इंसर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो हमने रिविट में सेव किया है उसको मुझे यहाँ पे लोड करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैनेज लिंक में जाता हूँ और यहाँ पे हमने जो लोड किया था ना L3, इसको फिर मुझे रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है। रीलोड, ये वाला रीलोड फॉर्म नहीं करना, क्योंकि हमें ऑलरेडी लिंक यहाँ पे पाथ दिया हुआ है और रिलेटिव चेक करना है तो कहाँ से है, ये लोकेशन दिखा आएगा कहाँ से फाइल वो लिंक हो रहा है और यहाँ से वो फाइल हो रहा है। लेकिन मैं इसको रिलेटिव करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं रीलोड करूँगा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। रीलोड करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। अब देखो पहले 18 था, ठीक है, लेकिन अभी 28 हो गया, मीन्स 10 जो लाइट है हमने एडिशनल यहाँ पे पुट कर दिया लेवल 3 के अंदर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है हमारा जो ये सारी चीज़ हमने बता दिया है, क्वांटिटी कैसे निकालना है और इसको कैसे कंट्रोल करना होता है, लेकिन बहुत बेसिक वे से। अब इसके अंदर बहुत ही और भी इंटेलिजेंस चीज़ें होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है फॉर्मेट में यहाँ पे आप फार्मूला ऐड कर सकते हैं, अपीयरेंस में बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि जो लोग मैक्सिमम काम करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे कि मान लो एक एग्जांपल करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो इसको क्रॉस करता हूँ, मान लो कि यहाँ पे पार्ट 1 का पार्ट 2 का, ठीक है। ये पार्ट 1 का है, मुझे मास्टर में आसान होगा समझने में, ठीक है। तो मैं इसको मास्टर ही ओपन कर लेता हूँ। अभी मान लो मेरे को कलर कुछ करना पड़ेगा कुछ स्पेशल केस में, ठीक है। जैसे कि मान लो सब जगह में कुछ वैरायटी होना चाहिए, जैसे कि मान लो T12, ठीक है, एक किस कैटेगरी में आ रहा है, लैम्प का, ठीक है। इसको सिलेक्शन में तो नहीं आ रहा है, चलो इसमें डाटा भी नहीं है, अभी कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। कुछ स्पेशल केस लेता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको पता चले ये चीज़ है, मान लो पार्ट, ठीक है। मैं सीट असाइन वाला जो है इसको ही कलर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो पार्ट 1 का सीट जो है इसको कुछ अलग ही कलर दिखाना है, ठीक है। पार्ट 1 में जो एलिमेंट्स है उसको अलग कलर, पार्ट 2 का अलग से है, पार्ट 4 का अलग से है, वो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे दिखाना है वो मैं दिखाता हूँ करके। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट में और यहाँ क्लिक करना पड़ेगा सीट असाइन और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जैसे सीट असाइन ऑलरेडी ले लिया है, सीट असाइन है, बहुत सारा चीज़ें यहाँ हमने ऑलरेडी ऐड किया था, उसमें से आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। जैसे मुझे अभी सीट असाइन में जो पार्ट 1 पार्ट 2 उसको में से मान लो पार्ट 1 को मुझे ग्रीन दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे वाला सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, सीट असाइन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है इक्वल टू कर लेता हूँ और यहाँ पे वही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, जैसे पार्ट 1 है PART-1 है, सेम टू सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंस होगा तो नहीं पकड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है मान लो मैं आपको ग्रीन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इन दैट केस आपको देन ओके करना पड़ेगा, सब कुछ सही है, देन ओके कर दो, देन ओके कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे पार्ट 1 का जितना सारा एलिमेंट है ना वो ग्रीन दिख रहा है। अगर पार्ट 2 का भी अलग से दिखाना है तो वो कर दो, यहाँ से भी वही फील्ड में कहाँ था, फॉर्मेट में, ठीक है। तो वही सेम वैसे आपको फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे वही सेम सिचुएशन सीट असाइन में कंडीशनल फॉर्मेट, अगर यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना है तो ये पॉसिबल है, एक बार देख लेता हूँ, नहीं होगा क्योंकि बस एक केस में एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ दूसरा फिल्टर मतलब पार्ट 2 का अलग से नहीं होगा क्योंकि स्पेशल केस में, जैसे मान लो ए वाले एलिमेंट को मुझे कुछ अलग ही कलर दिखाना है सबसे, तो वो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो क्रॉस करता हूँ देन ओके करता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका कलर वाला, ठीक है। इन दैट के अगर ऊपर वाला आपको कुछ चीज़ में कलर देखना है वो भी कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे शेडिंग है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे मान लो इसको मुझे ऐसे कलर देखना है बैकग्राउंड में, देन ओके करता हूँ। देखो इसके पीछे का जो कलर है कुछ अलग ही दिख रहा है। और इसको सीट व्यू में देखना चाहते हो तो वो ऐसे देखेगा, लेकिन किस में कर दिया है, मास्टर में कर दिया, ठीक है। और इसको अगर मास्टर में मैं इसको ड्रैग करके छोड़ता हूँ देखने के लिए, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और देखते हैं कैसे होता है। और इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पे पूरा फाइल में जितना सारा लिंक को लेकर, ठीक है। ये लाइट फिक्चर जो है इसका कलर अलग दिख रहा है, अगर चाहे तो फैमिली टाइप का इसमें भी कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि ये वाला है इसको भी शेडर कर दो, इस पर आपको कुछ ऐसे चाहिए, जैसे मान लो कि लोग जो प्रेफर करते हैं ऐसे ऐसे अलग अलग, ठीक है। ऐसे नहीं जो इसमें चेंज करो सब जगह हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग जिसमें जो कलर चाहिए वो आप यहाँ पे
देख सकते हैं, ठीक है। वो कलर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कलर बनते जाएगा, ठीक है। अभी मान लो सपोज इन दैट केस ये जो मास्टर है, यहाँ पे जो मास्टर वाला टेबल है, जो हमने क्वांटिटी तो निकाल लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे सीट असाइन है, बहुत लोगों को क्या है ना, सीट असाइन जो पैरामीटर है इसको देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ मेन डाटा देखना है, कौन सा सीट में क्या है, इसको मुझे देख के क्या फ़ायदा, ये तो बस ये फ़िल्टर करने के पर्पज़ में, ठीक है। तो ये आपको अगर निकलना है तो उसके लिए मैं चाहता हूँ, जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। ये पार्ट 1 का बनाया था, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा साइड में, चलो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सीड एस एन वाला पैरामीटर्स है इसको यहाँ पे एज वाला जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करो यहाँ पर, तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको आप हाइड कॉलम भी कर सकते हैं। हाइड कॉलम मीन्स वो डिलीट नहीं हो रहा है, वो कॉलम तो रहेगा, वो उसका पैरामीटर सब कुछ यहाँ पे फिल्टर होता रहेगा, लेकिन वो सीट में नहीं दिखेगा जहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं हाइड कॉलम कर देता हूँ, यहाँ पे चला गया, लेकिन इसका अगर पैरामीटर चेक करेंगे तो वो ऑलरेडी है, लेकिन वो बस देखेगा नहीं। फील्ड में जाओ, यहाँ पर सीट असाइन ऑलरेडी है, फिर फॉर्मेट में भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपीयरेंस में भी, लेकिन वो दिखेगा नहीं, बस आपको एडिशनल रहेगा फिल्टर पर्पस, ठीक है। मान लो कोई आपको उसके थ्रू आपको कुछ फ़िल्टर करना है तो उस पर्पस में आप इसको रख सकते हैं, लेकिन वो बस टाइटल ब्लॉक में शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, देखो ये टाइटल ब्लॉक हमारा छोटा हो गया है, यहाँ से सीट जो असाइन है, जो पैरामीटर्स है, डाटा वहाँ पर गायब हो गया, सिर्फ जो ज़रूरत मतलब जो चीज़ है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो हमने कोशिश किया जितना सारा बेसिक वाला जो क्वांटिटी निकालने के टाइम यूज होता है वो ही दिखाना है। यहाँ पे और भी चीज़ हो सकता है, जैसे इफ एल्स, बहुत सारा कंडीशनल फॉर्मेट में लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है और भी क्वांटिटी के अंदर, और इसको अभी इस वीडियो में तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग से उसको निकालेंगे, वो आपका डिमांड के ऊपर। आप अगर चाहे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आपका जितना ज़रूरतमंद चीज़ें यहाँ से आप सीख सकते हैं वो आप सीख लो, ठीक है। और ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना सा ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।